Good morning, morning. Good Good everyone. morning. morning. Good Good morning, morning, sir. everyone. Good Good morning, morning. everyone. Good Sir, morning. good Good morning, morning, sir. sir. Good Karti sir. morning, everyone. क्या बात है, क्या Good बात morning, है? गुड everyone. Good मॉर्निंग morning, sir. एवरीवन, गुड Good Good morning, मॉर्निंग, morning. everyone. वेरी गुड, Good morning, वेरी everyone. गुड, Good morning, Good sir. वेरी morning, गुड। very Good well. Good morning, morning, everyone. sir. Good दो morning, लोगों की गुड everyone. मॉर्निंग Good ऐसे morning. रहती है क्या? वेरी प्योर Good morning, एक्साइटमेंट। sir. Good morning, Good गुड everyone. morning, sir. मॉर्निंग। Good morning. Good Very वेरी good morning, गुड। morning, sir. sir. Good Good morning, sir. हो morning. गया, हो Good गया। morning, everyone. Good morning, परफेक्ट, वेरी everyone. गुड। Good थैंक morning, यू सो मच, sir. Good morning, थैंक यू everyone. सो मच। बस 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 बस। वेरी गुड। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राइट, व्हाट अ अमेजिंग स्टार्ट। राइट, दिन की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है फ्रेंड्स? Good अपने morning, हैप्पी everyone. फेसेस। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। राइट, एंड मेक श्योर फ्रेंड, एक चीज का ख्याल रखना है, आप सभी को अपने आप को भी म्यूट भी करके रखना है। परफेक्ट, वेरी गुड। और जिसका भी अभी गुड मॉर्निंग पेंडिंग है, डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में जा सकते हो। चैट बॉक्स में जाके वहां पे ऑलरेडी आप सभी के लिए ऑन किया गया है, वहां पे जाइए और वहां पे डेफिनेटली गुड मॉर्निंग एवरीवन जरूर मेंशन कीजिए। राइट, अगर आप अपना एक सिंगल गुड मॉर्निंग शेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मोर देन 300 रिप्लाईज आपको मिलेंगे। तो सोचो दिन कितना शानदार जाएगा। राइट, परफेक्ट। तो वेरी गुड, चलो सेशन के टुवर्ड्स में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को आज पता है कि आज हमारा मैजिकल सैटरडे रहता है, एंड मैजिकल सैटरडे हम उन लोगों को डेडिकेट करते हैं फ्रेंड जो हमारे कम्युनिटी के टुवर्ड्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। राइट, एंड इसको मैजिकल सैटरडे के टुवर्ड्स में, पॉडकास्ट के टुवर्ड्स में भी हम लोगों को हेल्प करते हैं। जैसे कि उनको हम अप्रिसिएशन देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और साथ ही साथ उनको ग्रेटिट्यूड भी शो करने के टूवर्ड्स में हम आगे बढ़वाते हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सके। राइट, तो आप में से कितने लोग आज के मैजिकल सैटरडे के लिए रेडी हैं? क्या आप हैंडशेक करके बता सकते हो कि आज के सेशन के लिए आप रेडी हो? राइट, वेरी गुड। तो मेक श्योर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रहा हूँ कुछ हमारे साथ में गेस्ट भी कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिलीज हैं, हम जब कभी भी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो प्रोटोकॉल्स के टूवर्ड्स में स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी एज अ गेस्ट आप यहाँ पे कनेक्ट हुए हो, मेक श्योर आप सभी को ध्यान देना है। म्यूट तो ऑलरेडी आपको किया गया है, बट अगर नेट कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप अनम्यूट हो जाते हो तो मेक श्योर अगेन आपको म्यूट करना बहुत जरूरी है। आपकी जो भी फीलिंग्स है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपके लिए चैट बॉक्स ऑन किया गया है, आप वहां पे शेयर कर सकते हो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने रोल नंबर और कोड के साथ में यहाँ पे कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली आप कौन से क्लब से कनेक्टेड हो। एंड फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज का दिन उनका शानदार जाए? हैंडशेक करके बताइए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भाई आपका दिन शानदार जाए? कितने लोग एक्साइटेड है आज के दिन को लेके? राइट, तो मेक श्योर फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा मैजिकल सैटरडे होने वाला है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आज का पूरा दिन अच्छा जाने के लिए। राइट, तो मेक श्योर जब कभी भी ऑलवेज रिमेम्बर, कोई को होस्ट रेडी रहिएगा। राइट, प्रेयर के टूवर्ड्स में एंड म्यूजिक के टूवर्ड्स में भी। तो जब कभी भी हम पॉडकास्ट के टूवर्ड्स में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, या फिर जब कभी भी हम कोई अच्छी शुरुआत करते हैं, तो मेक श्योर आपको दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, एम्प्टी माइंड स्टेट, एंड सेकेंड, हमारे फेस के ऊपर स्माइल। आप में से कितने लोगों को स्माइल करना आता है? वेरी गुड। राइट, तो मेक श्योर ये स्माइल आपकी एंड तक के बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 65 to 70 मिनट का ये सेशन रहने वाला है। और ये जो हमारा मैजिकल सैटरडे है, ये फ्रेंड दो पार्ट में डिवाइड किया रहता है। फर्स्ट, आज का जो हमारा पार्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाया जाएगा जो हमारे कम्युनिटी के प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अमेजिंग उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लिया हुआ है। एंड कल जो हमारा सेशन रहेगा, जिसके लिंक आपके जो इन्वाइटीज है वो पर्सनल अवेलेबल करके देंगे, जहां पे बताया जाएगा कि आज के जो हमारे पॉडकास्ट के स्पीकर है, उन्होंने इतना शानदार रिजल्ट कैसे लाया करके। तो मेक श्योर फ्रेंड्स, आपको 2 दिन हमारे साथ में कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। ओके, तो पॉडकास्ट जब कभी भी हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड, तो वो एक प्रेयर के साथ में करते हैं, एक विश्वास के साथ में करते हैं। तो मेक श्योर जितने भी आज गेस्ट हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है, आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड, क्योंकि प्रेयर है। तो आप जहाँ पे भी अगर कोई वॉकिंग कर रहे हो या फिर कभी इधर उधर हुए हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप 4 to 5 मिनट आने वाला थोड़ा सा एक जगह पे बैठ जाइए, सेटल डाउन हो जाइए। आप हैंड गेस्चर जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, आइस को क्लोज कर सकते हो, और प्रेयर की हम शुरुआत कर सकते हैं। राइट, तो इफ को होस्ट यू आर रेडी, तो हम प्रेयर के टूवर्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। यस प्लीज।
तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। वाओ, अमेजिंग। हमारे दोनों हाथ ऊपर रखेंगे फ्रेंड और बोलेंगे सबका मंगल हो। कितने लोग दोनों हाथ ऊपर रखो, सबका मंगल हो, बोलो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, और सोचिए कि दिन की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। राइट, एंड ऑब्वियसली हमारा जो मैजिकल सैटरडे है फ्रेंड्स, ये दो लोग करते हैं। जैसे कि एक हमारे मेन स्पीकर रहते हैं जिनकी स्टोरी सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और आज का जो हमारा मैजिकल सैटरडे यानी जो पॉडकास्ट है, इसके एक होस्ट रहते हैं। राइट, तो होस्ट आज हमारे साथ में कौन है आप सभी को गेस करना है। मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, ठीक है। सबसे पहला हिंट कि भाई उनको अभी हमारे कम्युनिटी में 13 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को चैट बॉक्स में जाके उनका, अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि आज हमारे होस्ट कौन रहने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली उनका नाम जरूर मेंशन कर सकते हैं। राइट, राहुल जी को 13 इयर्स हो भी गए। वाओ, अमेजिंग। राइट, सेकेंड चीज और मैं आपको हिंट देता हूँ, बताओ। वो हमारे कम्युनिटी में जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो उनका पर्पस था कि उनको वेट गेन करना है। बताओ, सेकेंड हिंट कितने लोग पहचान पा रहे हैं कि आज हमारे स्पीकर कौन है, आज हमारे होस्ट कौन है कर। राइट, चलो थर्ड हिंट, और भी काफी सारे लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड हिंट देता हूँ, वो पर्सन हमारे साथ में राइट नाउ पूना महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। अब गेस कीजिए कि आज के हमारे होस्ट कौन रहने वाले हैं फ्रेंड। राइट, यस, अमेजिंग, परफेक्ट। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर किया है। तो फ्रेंड, मुझे हेल्प कीजिए हार्ट के सिंबल के साथ, वेलकम के मैसेज के साथ और गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ। हम इनवाइट करते हैं आवर सीनियर फिटनेस कोच फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, मिस्टर परेश शाह सर। यस सर। Yes, thank you very much, आकाश सर, अमेजिंग। यस, सो यस, तो म्यूजिक मेरा ही चल रहा है, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है। यस, थैंक यू अमेजिंग आकाश सर। आकाश सर पुणे से है, ऐसा किसने तो लिखा था, है ना। आकाश सर महाराष्ट्र जरूर से है ना, लेकिन पुणे में मैं रहता हूँ और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स एक्साइटेड है अलग अलग आंसर देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन,
एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है? तो आकाश सर ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग की शुरुआत की, है ना, आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आज का इम्पोर्टेंस बताया, तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल स्टार्ट करने के लिए। तो आज हमारा मैजिकल सैटरडे है, राइट? कितने लोगों को पता है आज सैटरडे है? और देखो कितने सारे हमारे बीच में ऐसे फैमिली मेंबर्स है, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं आज के सेशंस के लिए, क्योंकि मैं भी इस सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। और जो यहाँ पे स्टोरी ली जाती है, उनके साथ एक मैजिकल बताते ना कि मैजिक हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम के बीच में। उनका जो पेन है, पेन टू प्लेजर, उनकी जो जर्नी है, हम यहाँ पे उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो चैट बॉक्स में और एक चीज डालिए, आज किसकी पॉडकास्ट स्टोरी हम लेने वाले हैं, है ना? आपने फ्लायर देखा सबने कि किसकी है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उनको रिसेंटली ऑलमोस्ट 2 मंथ्स प्लस कुछ दिन हुए हैं, है ना, बहुत ही बेहतरीन उनका रिजल्ट है, और उनको हम लेने वाले हैं। और जितने भी बीच में हमारे गेस्ट है, आपके लिए कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। और बाय द वे जितने भी गेस्ट है, मैं बताना चाहूंगा, ये जो पॉडकास्ट है एवरी सैटरडे होता है, और मंडे टू संडे हमारा डेली बेसिस पे अलग अलग सेशंस होते हैं। हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स है, यहाँ पे उनको अवेयरनेस, एजुकेशन, गाइडेंस, ये सब कुछ दिया जाता है। तो बिकॉज ऑफ 7 to 8 क्लॉक जो हमारा क्लास रहता है ना, 7 to 8:15 का क्लास जो रहता है, उसके वजह से मतलब 90% मैं मानता हूँ, 90% रिजल्ट बिकॉज ऑफ 7 to 8:15 के क्लास के वजह से ही आते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, चैट बॉक्स में आ रहे नाम, है ना, राहुल जी है करके, कि उनका आज पॉडकास्ट होगा। तो उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हम यहाँ पे सुनेंगे। वो कैसे आए थे, है ना, क्या दिक्कतें लेके आए थे, और आज उनके साथ कम्युनिटी ने क्या बदलाव लाया है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है, जरूर उनके साथ बात करेंगे। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गेस्ट है। जो मैं बोल रहा था कि देखो, एक जो है यहाँ पे आपको नॉलेज और अवेयरनेस, ये दोनों चीजें दी जाती है। तो कितने लोग मानते हैं कि नॉलेज और अवेयरनेस दोनों डिफरेंस है? कितने लोग मानते हैं या सेम है? नॉलेज और अवेयरनेस सेम है क्या, या अलग है, डिफरेंस है? यदि डिफरेंस लगता है तो डी डालिए, सेम है तो सेम डालिए, एस डालिए। कितने लोगों को लगता है डिफरेंट? वेरी गुड, डिफरेंस है, समझते हैं हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी है। देखो, नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज है ना। जल्दी उठना ये नॉलेज है, लेकिन फिर भी ना उठना, है ना, ये क्या है, अवेयरनेस नहीं है फिर। जल्दी सोना ये नॉलेज है, लेकिन फिर भी 1 बजे 2 बजे तक जगे रहना, दैट इज क्या है, कि नॉलेज, मतलब नॉलेज हो के भी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमको पता है कि यस, हाउ टू यूज इट्स अवेयरनेस, है ना, कि नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और वो नॉलेज को इंप्लीमेंट करके कैसे बेहतर रिजल्ट पाए, तो उसको बोला जाता है अवेयरनेस। तो आपका जो भी रिजल्ट है, जो भी आज की सिचुएशन है, जो भी आप हेल्थ में हो, बिकॉज ऑफ नॉलेज होने की वजह से नहीं है, बिकॉज ऑफ आपको अवेयरनेस है, and उस चीज को आपने इम्प्लीमेंट किया। और जितने भी हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स है, और जनरली जो भी समाज में, सोसाइटी में लोग हेल्थ वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उनके पास नॉलेज रहता है लेकिन अवेयरनेस नहीं रहता है। लेकिन कम्युनिटी आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, लाइव रिजल्ट दिखाती है, और बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और हमारे जो कोच है बेहतरीन, कम्युनिटी का सपोर्ट की वजह से इतने सारे रिजल्ट आप देखते हैं। तो जितने भी गेस्ट है, आपके लिए मैं कुछ स्लाइड्स थ्रू आपको चीजें बताता हूँ पहले तो यदि मेरी स्लाइड्स आपको दिख रही है, तो आप चैट बॉक्स में यस डालिए। और जैसे आकाश सर ने मेरे बारे में बताया, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ, मुझे वेट गेन करना था, मैं आपको रिजल्ट मेरा शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे बीच में सीनियर कोचेस है, हमारे बेहतरीन फैमिली मेंबर्स है, नए मेहमान है, गेस्ट है, आप सभी का मैं तहे दिल से हमारे सैटरडे मैजिक में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं जो बता रहा था कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है ना, पॉडकास्ट जो रहेगा, जो हमारे राहुल जी है उनके साथ रहेगा, तो डे 1 आज का है, और डे 2 कल होगा। ये जो हमारा वेट लॉस मास्टर क्लास, यहाँ पे हम स्टोरी सुनेंगे, वाई सुनेंगे कि क्यों हेल्दी रहना जरूरी है। यदि हेल्दी नहीं रह पाते हैं, या हमारा जो वेट लॉस नहीं कर पाते, तो क्या दिक्कत हो सकती है, तो राहुल जी के स्टोरी से सुनेंगे। और आपको राहुल जी के स्टोरी से क्या करना है, थोड़ा सा खुद को रिलेट करना है, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है या हुआ है, तो रिलेट करना है। और कम्युनिटी को रिजल्ट, जो कम्युनिटी में जो रिजल्ट आते हैं, वो आप राहुल जी के स्टोरी से देखोगे। और कल जो रहेगा कि कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या मेंबरशिप है, प्रोग्राम कैसे फॉलो करना, हर चीज कल आपको पता चलेगी। ये टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, 12 बजे या आफ्टरनून में रह सकता है। तो ये 2 दिन का सेशन रहेगा, डे 1 डे 2। तो ये दोनों सेशन में जितने भी गेस्ट है, आपको पता चलेगा कम्युनिटी का पावर, कितने सारे रिजल्ट है,
और आप एनरोल करोगे तो जैसे अभी हमारा नया साल भी आ रहा है, ऑलमोस्ट अभी 10-11 दिन बचे हैं, तो आप रेडी हो जाओगे कि नए साल के लिए। तो ये डे 1 डे 2। और जो कम्युनिटी है, जैसे मैं बता रहा था अभी, आकाश सर भी बोल रहे थे, ऑलरेडी हमको 16 साल हो चुके हैं। कितने साल हुए? 16 साल। मतलब ऑलमोस्ट एक डिकेड कंप्लीट हो चुका है। 16 साल छोटी बात नहीं होती है ना, 1-2 साल 3 साल ऐसे नहीं, 16 साल हो चुके हैं। कम्युनिटी का नाम है द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। और हमारी कम्युनिटी नॉट ओनली जस्ट वेट लॉस पे फोकस करती है, आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है, जैसे माइंड बॉडी सोल। जैसे आपने अभी ये जो स्टार्टिंग में प्रार्थना सुनी रहेगी, राइट? उसमें आप इन्वॉल्व भी थे, आपने प्रार्थना को मेडिटेट भी किया। और बाय द वे आज वर्ल्ड, है ना, मेडिटेशन डे है, पता है आप सबको। और ऐसा बोला जाता है जितनी आपकी उम्र रहती है ना, उतना आपका दिन भर में उतनी मेडिटेशन आपको करना जरूरी है, क्योंकि वी आर द पेशेंस की जो है डिस्ट्रैक्टर ज्यादा रहता है ना कि फोकस रहता है, इसलिए मेडिटेशन आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो हमारा जो कम्युनिटी है, माइंड बॉडी और सोल तीनों चीजों के ऊपर काम करती है। माइंड आपका बहुत अच्छा होता है जब भी आप कोच और कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। और जितने भी हमारे बीच में गेस्ट फैमिली मेंबर्स हैं, इन्वॉल्वमेंट कैसे दिखाएंगे? आप कैमरा ओपन करके, नोडिंग करके, चैट बॉक्स में एक्टिव रह के। बॉडी फिजिकली फिटनेस, आपका बॉडी शेप है वो बहुत अच्छा होता है, आपकी ऑर्गन हेल्थ अच्छी होती है। और स्पिरिचुअली आप हेल्दी होते हैं, एक अलग पर्सन बनते हो, जो आज हम राहुल जी के स्टोरी से सुनेंगे। और ऐसे रिजल्ट कितने हैं? 20,000 रिजल्ट है। आपको ऐसे सोच के कैसा लग रहा है? देखो, 20,000, है ना? 1-2 थाउजेंड नहीं, 20,000 लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे मैं अभी, आकाश सर बोल रहे थे, मैं वेट गेन करने के लिए यहाँ पे आया था, हार्डली 39 kg मेरा वेट था। और उसके साथ बहुत सारी दिक्कत थी। देखो, नॉलेज मेरे पास भी था, लेकिन कैसे करना है उसका अवेयरनेस नहीं था, जो कम्युनिटी ने मुझे अवेयरनेस दिया। और आप स्किन देख सकते हो, पहले बहुत सारे हमारे बीच में जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स ने रिजल्ट देखा है। तो मैं अनकॉन्फिडेंस फील करता था, है ना, कहाँ पे जाना नहीं आना नहीं, अनडाइजेशन रहता था, स्किन बहुत खराब हो गई थी, एवरी मंथ में बार बार बीमार गिरता था। अभी ये जो सर्दी का मौसम चल रहा है ना, तो ऐसे समझिए मैं 2-2 स्वेटर पहनता था घर पे, है ना। ऐसे अंदर एक स्वेटर, ऊपर शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहन के घर पे रहता था, और कभी कोशिश नहीं करता था बाहर जाने की। तो ऐसा सिचुएशन था मेरा इम्यूनिटी का। तो मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा हुआ। वजन मैंने 17 kg वेट गेन किया है, और 39 kg ओनली वेट था। वही कपड़े ढंग से नहीं आते थे। और आज बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। और मेरा रिजल्ट तो मैंने कमाया ही, लेकिन मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम के 13 फैमिली मेंबर्स है जो इस प्रोग्राम पे है। मेरे वाइफ ने टोटल 11 kg का वेट लॉस किया है। एज अ बैकग्राउंड वो डॉक्टर है, और उनको कॉन्स्टिपेशन और माइग्रेन का, सीवियरिटी वाला माइग्रेन था, उसके लिए वो दवाई लेते थे। टोटल 11 kg का उन्होंने वेट लॉस किया। और ऐसे मैंने बताया ना कि 20,000 रिजल्ट है। और अभी हमारा रिसेंट जो बैच चल रहा है, 815 फैमिली मेंबर्स का चल रहा है। मतलब 815 ऐसे फैमिली मेंबर्स से उन्होंने, एक होप होती है ना कि होप उनको मिली है, और उनको विश्वास है इस कम्युनिटी के साथ आने वाले 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। और बाय द वे, ये जो निशा मैडम का रिजल्ट है, अभी ये 11 साल से वेट मेंटेन करे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीनियर कोचेस कोचेस है, फैमिली मेंबर्स है। बहुत सारे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, वेट लॉस के बाद फिर से वेट गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है वैसी स्थिति हो जाती है, लेकिन कम्युनिटी के साथ वैसा नहीं होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स की वजह, क्या वजह है इसकी? 7 to 8 क्लास, कोच का अकाउंटेबिलिटी और बेहतरीन पर्सनलाइज प्रोग्राम। तो आज कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स बीच में हैं, आप एक्साइटेड है आज राहुल जी को सुनने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटेड डाल सकते हैं, ई डाल सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि कुछ फैक्ट्स नेक्स्ट 5 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर मेन पार्ट में जाएंगे, राहुल जी को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। तो भाई, तो आप मेरे साथ हो? कितने लोग साथ में हैं? डालिए। एसपी डाल सकते हैं, रेडी डाल सकते हैं। क्योंकि ये वाला सेशन जितना आप इंटरेक्टिव रहोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लॉग इन करना नहीं है, यहाँ पे समझना है, चीजें को एब्जॉर्ब करना है आपको, और उसको इम्प्लीमेंट करना है। मतलब आपने सिर्फ देखा, है ना, यहाँ पे लॉग इन किया, लेकिन वो कुछ क्या चल रहा है वो पता नहीं। चलो, पता भी चल गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं है सेशन अटेंड करने का। तो बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे एग्जिस्टिंग फैमिली गेस्ट है, तो एक्साइटेड है, रेडी है। तो कितने लोग ऐसे हैं कि आप चाहते हैं, देखो अभी हमारे आज 21 तारीख है ना, 21 दिसंबर, अभी नया साल आने वाला है। और आप में भी सोचते रहेंगे, ठीक है ना, अभी तो जैसा भी साल चला गया ठीक है, लेकिन अभी मैं नया साल के लिए रेडी हूँ नहीं। नए साल में डायरेक्ट रेडी होने के लिए जाओगे तो और 20-25 दिन चले जाएंगे।
ठीक है। तो आज ऐसा डे है और ऐसा कोई दिन और कोई वक्त नहीं है कि जिस वक्त आप आपका डिसीजन चेंज करके उस चीज के लिए काम करना स्टार्ट करते हो। लेकिन मैं बताऊंगा एक फैक्ट ऐसा है, इंडिया का फैक्ट बताएंगे ना कि दुनिया का। ये स्लाइड्स तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हम इंडिया के बारे में और आपके बारे में, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये फैक्ट है पहले तो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो एक इंस्टीट्यूट है या जो हमारे इंडिया में रिसर्च होता है ना, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स है ना, ये बहुत सारा डाटा मैनेज करता है, वो बोलता है, ना कि कम्युनिटी या मैं बोल रहा हूँ। देखिए वो क्या बोलता है कि हर चौथे घर में, मतलब एक दो तीन और फोर्थ फोर्थ जो फैमिली है, वो क्या करते हैं अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए, क्योंकि उनके फैमिली में कोई मम्मी पापा है, कोई फैमिली मेंबर है या खुद है, उनकी हेल्थ ऐसे खराब हो जाती है कि मे बी वो बहुत अच्छे अपर मिडिल क्लास में आते हैं, है ना, मिडिल क्लास में आते हैं, तो उनको ऐसी सिचुएशन आती है, वो बीमारी अच्छी करने के लिए दूसरे के घर में जाके या किसी के पास जाके पैसा बोरो करना पड़ता है। तो ऐसे कितने लोगों के साथ होता है? हर चौथे फैमिली मेंबर के साथ। मतलब आपके आसपास देखो कि ऐसे चार घर छोड़ के, मतलब उसमें से एक घर ऐसा रहेगा कि उनको जाके अपनी, है ना, कोई बीमारी शरीर में आ गई या फैमिली में किसी के साथ बीमारी आ गई, तो वो पूरा क्या है खर्चा या जो भी हेल्थ केयर मतलब कॉस्ट है, वो कहाँ से लेंगे? क्योंकि पूरा जो उम्र भर में जो हमने कमाई, है ना, पूंजी कमाई है, पूरा हॉस्पिटल में देना पड़ता है। तो हम हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को यही चाहते हैं कि भले आप यहाँ पे वेट लॉस के लिए आए, वेट लॉस तो होने ही वाला है सबका, जैसे आज आपका रिजल्ट देखोगे, लेकिन वेट लॉस के साथ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। आप एक अलग पर्सन बनने वाले हैं, 180 डिग्री चेंज होने वाला है। तो ये अवेयरनेस का पार्ट है। तो ऐसा ना हो कि आप कम्युनिटी का पार्ट हो और आप अभी भी सीरियस नहीं है, तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये इंडिया का फैक्ट है। और एक फैक्ट है, देखिए ये वर्ल्ड बैंक बोलता है, वर्ल्ड बैंक पता है आपको, ये भी बहुत सारा रिसर्च है ना, बहुत सारी चीजें करता है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, इंडिया में आज, ये थोड़ा सा मे भी पुराना डाटा रहेगा, आज एवरी डे, एवरी ईयर, है ना, 8 लाख, मतलब 8 लाख ऐसे पॉपुलेशन है, पीपल्स है, वो मे बी मिडिल क्लास में थे, है ना, या अपर मिडिल क्लास में थे, और बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने बताया कि एवरी फोर्थ फैमिली क्या करती है, पैसा बोरो करती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन है 8 लाख लोग ऐसे हैं जो उनका जो पूरा बोलते हैं ना कि पूरा जो कमाया है, वो क्या करते हैं, कोई डायबिटीज है, कोई कैंसर है, कोई डायलिसिस पे है, कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज, वो मिडिल क्लास में रहते हैं, अपर मिडिल क्लास, और वो पुअर क्लास में आ जाते हैं, मतलब उनका खाने पीने का भी वांदे हो जाता है। सोचिए, तो ये कितने लोगों के साथ होता है? 8 लाख लोगों के साथ होता है। और कितने, देखिए यहाँ पे एज पर डेटा क्या है ना, 3 में से 1, है ना। और ज्यादातर इंडिया में हम टॉप, मतलब कैपिटल है डायबिटीज के। और डायबिटीज क्यों आती है, या जितने भी बीमारियां हैं, बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ हमारा क्या है, कोई दिन भर का जो दिनचर्या है, वो गाइड करने के लिए, उसको समझाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, अवेयरनेस ही नहीं है हमारे पास, और फिर हम कुछ क्रोनिक चीजें हो जाती है, फिर ये 8 लाख लोग में हम भी आ जाएंगे फिर, यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, राइट। तो ये चीज आपको मैंने मुझे आज बतानी थी। और देखिए यदि हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कुछ 5 चीजें करनी जरूरी है। जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ये 5 चीजें यदि आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, समझोगे, ये कम्युनिटी, हमारे जितने भी रिजल्ट है, ये कम्युनिटी यही चीज 5 चीजें करती है। मतलब ये 5 चीजें प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है, जिसकी वजह से रिजल्ट आते हैं। तो फर्स्ट क्या करना होगा आपको, पहले तो आपका मेंटल मॉडल है, वो हेल्थ के लिए बनाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ सेशन में आ रहे हैं, हाँ चलो हमने आज ये नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स, अभी तो नए गेस्ट है, तो उनको तो पता ही नहीं है हमारे कम्युनिटी में कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है, लाइक। तो देखो ये चीज आपको समझना है, हर चीज हम प्लान करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं रहता है, राइट। वेकेशंस प्लान करेंगे, जब भी हम बच्चे थे स्कूल में जाते वक्त, देखो सुबह कल जल्दी, है ना, हमारा ट्रिप है, हम पहले प्लान करते थे, रात को नींद ही नहीं आती थी। लेकिन सुबह आज जैसे एक्सरसाइज हुआ था, योगा था, तो कितने लोग सुबह उठने के लिए मतलब होता है ना कि नाटक होता है, नहीं मुझे तो लेट सो जाती हूँ, लेट उठना मुश्किल होता है, बच्चों का टिफिन है। लेकिन ऐसा समझो कल फ्लाइट पकड़नी है, तो पहले ही रेडी हो जाते हैं। तो क्यों नहीं हम, है ना, जो काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, जो एक डिसीजन लिया है, उसके लिए डेडिकेटेड हो जाए, कंसिस्टेंसली हर चीज फॉलो करे। तो मेंटल मॉडल में आपको वेट लॉस करना, हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले प्लान करना होगा। एक, आपको उस प्लान करने के लिए आपके पास एक कोच और कम्युनिटी होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या करना होगा
कि आपको सिर्फ वेट लॉस पे फोकस नहीं करना है। छोटा, बहुत छोटा चीज है वेट लॉस करना। ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना मतलब आपकी ऑर्गन हेल्थ, है ना, आपका माइंड सेट, हर चीज यहाँ पे इंप्रूव होगी। जैसे मैंने बताया ना 180 डिग्री चेंज होगा। आज आप राहुल जी के स्टोरी से सुनोगे, है ना, वो अभी प्रोग्राम पे है, ऐसा नहीं कि उन्होंने हर चीज मतलब एक हेल्थ ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं कोई डेस्टिनेशन है, एक जर्नी है। हेल्थ पाना मतलब एक जर्नी है। तो हेल्थ इज सो मच बिग, मोर देन सिर्फ वेट लॉस है। हर चीज आप इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो मतलब जो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इंप्रूव कर सकते हैं। और स्पेसिफिक प्लान आपके पास होना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए। डेली रूटीन में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ चीजें फॉलो करोगे तो कभी कभी रिजल्ट आएगा। तो डेली डिसिप्लिन और रूटीन आपको फॉलो करना है। और कोच और मेंटोर का साथ रखना पड़ेगा। जैसे हमारे जितने भी फैमिली मेंबर से एग्री करेंगे, जब से वो 7 to 8 क्लास अटेंड कर रहे, कोच के अंडर गाइडेंस है, बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। मतलब चेंज हुई है और चेंज होने वाली है। और देखो, हमको लगता है नहीं, जैसे अभी नया साल आएगा ना, कि हम मतलब परफेक्ट चीजें देखना चाहते हैं, कोई परफेक्ट प्रोग्राम मिले, कोई परफेक्ट कोच मिले, तो उसी चीज में ना नई नई चीजें ढूंढने लगते हैं। परफेक्शन क्या है? प्रोकास्टिनेस का एक फर्स्ट स्टेज है। तो परफेक्ट कोई चीज नहीं होती है। आपको एनरोल करके जो कोच कम्युनिटी बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट इसी टाइम पे उठ जाऊंगा, इसी टाइम पे सो जाऊंगा तभी हर चीजें हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, नए शूज लेके आऊंगा तभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, नए कपड़े लेके आऊंगा, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। नए नए कपड़े लेके आएंगे, आके तो रखे लेकिन स्टार्ट ही नहीं किया। तो परफेक्शन होने की जरूरत नहीं है। लास्ट जो चीज है, आपको सपोर्ट सिस्टम और पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, कोई भी सुंदर चीज है ना, इमारत हो गया या मूर्ति हो गई या कोई भी चीज है ना, उसके लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। तो यहाँ पे आप यदि भागम दौड़ में है, नहीं सर मुझे तो अभी करना है, और भागम दौड़ में जो लोग रहते हैं ना, वो फिर क्या है, उनको रिजल्ट नहीं आता है। पेशेंस रखना होगा, फोकस रखना होगा। और उस चीज के लिए बेहतरीन हमारे पास कोच है, कम्युनिटी है। और जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सारा नॉलेज के साथ अवेयरनेस दिया जाएगा, तभी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। तो ये 5 चीजें आप फोकसफुली करोगे, तो आने वाला नया साल, आने वाले 3 मंथ 6 मंथ्स, भले ही आप 1 महीने के लिए यहाँ पे आए हो, क्योंकि 1 महीने में तो चमत्कार नहीं होगा, लेकिन कम्युनिटी की वजह से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में मैजिकल रिजल्ट आते हैं। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आने के लिए आपको एटलीस्ट 180 डेज यहाँ पे, मतलब ना कि एक तपस्या करनी होगी। पेन लेना होगा। पेन कौन सा? सुबह 7 to 8 क्लास में आने का, है ना, जो भी आपको कम्युनिटी में कोच बताते हैं वो फॉलो करने का। बहुत ज्यादा पेन नहीं है, जैसे कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, छोटे छोटे पेन लेने होंगे। जो भी आपको फोटो भेजने के लिए बोला है ना, सुबह 7 to 8 क्लास बोला है, कोच के साथ टच में रहने के लिए बोला है, तो छोटे छोटे पेन लेंगे, छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो बड़ा बदलाव। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, और यही चीज करके राहुल जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो क्या हम राहुल जी को बुलाएं? रेडी है? नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए कितने लोग रेडी? राहुल जी को सुनने के लिए कितने लोग रेडी है? रेडी है? यस। तो ऐसे बोलेंगे अरे आवाज तो कम हो गया, नेटवर्क तो नहीं चला गया। नहीं, मैं देख रहा हूँ कितने लोग रेडी है, हमारे पास कितने फैमिली मेंबर्स रेडी है, तो बुलाया जाए। तो बढ़िया सा म्यूजिक के साथ, क्लैपिंग के साथ, आपके इमोजीज के साथ, बढ़िया म्यूजिक के साथ हम राहुल जी को इनवाइट करते हैं। तो राहुल जी, आई नो कि आप 2 डिवाइस से है क्या, एक ही डिवाइस, आई डोंट नो, तो आप हैंड रेज जरूर कीजिए। तो हैंड रेज करके और जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है। यस, तो राहुल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राहुल जी को आप हाय डाल सकते हैं, हाय राहुल जी करके। तो राहुल जी गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत है ना। आप थैंक यू आज सर, थैंक यू। गेस्ट स्पीकर हैं, है ना। कम्युनिटी में यस आपको यस देखो ऑलमोस्ट 350 फैमिली मेंबर सुन रहे हैं। और आई नो कि आप यस। बहुत एक्साइटेड है आपके रिजल्ट शेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही यस मेरा स्टार्टिंग में क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो आज कैसा लग रहा है आपको? आज का सुबह सुबह कैसा रहा आपका? जैसे आपको दिमाग में आया सर, तो आज तो मैं गेस्ट स्पीकर हूँ, क्या दिमाग में आया? आज का मेरा मॉर्निंग तो सर बड़ा जबरदस्त है, और इस मॉर्निंग की मैं कम से कम एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था। खूब सारी तैयारी थी और वो आज दिन आया है।
कल रात से भी मतलब नींद गायब है मेरी ना कल रात से, अच्छा। कि भाई इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं आज पहली बार, क्योंकि मैं आज तक कभी इतने सारे लोगों के आगे नहीं बोला हूँ। और ये मौका मुझे कम्युनिटी ने दिया है आज, थैंक यू सो मच। वाह। और इस कम्युनिटी को बनाने के वाले को भी मैं थैंक यू कहूंगा, शालू मैडम और विशाल सर को। यस। और इस कम्युनिटी को जो संभालते हैं डेली सभी टीचर्स, उन सबके लिए भी दिल से शुक्रिया है, और मेरे कोच के लिए भी। और सबसे पहले मैं उस ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिसने ये सब व्यवस्थाएं बनाई है हमारे लिए। राइट। और मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे इस धरती पर लेकर आए। और उसके बाद तीन लेडीज जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। राइट। एक मेरी माँ, जिन्होंने मेरे को इस चीज के लिए मुझे इंस्पायर किया। और दूसरी मेरी कोच। और तीसरी मेरी वाइफ जिसने मुझे घर से सपोर्ट किया, और मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। वाह। और सभी इस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स जो डेली सुबह आते हैं 7 to 8 कॉल्स, उन लोगों से भी मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला है, क्योंकि उन सबके साथ के बिना यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। राइट। तो अमेजिंग राहुल जी। तो राहुल जी जो बोल रहे हैं इसका समराइज यदि करूं कि ये आप जिस धरती पे हो ना, जो यहाँ पे रहते हैं, आपके अकेले की वजह से पूरा जिंदगी नहीं चल रही है ना। हर एक के एसोसिएशन के वजह से, एक दूसरे की मदद के वजह से आज आपको जो भी आज आपके पास चीजें हैं, वो बिकॉज ऑफ इतने सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेजिंग यस राहुल यस। जी। अमेजिंग, थैंक यू। तो अभी मुझे बताइए, अभी आप क्या करते हैं, लाइक एज अ बैकग्राउंड क्या करते हैं सर एज अ बैकग्राउंड तो मैं वैसे स्टडी वाइज देखा जाए तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैं आईटी बैकग्राउंड से रहा हूँ हमेशा। और काफी साल जॉब करने के बाद फिर मैं अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ, और मेरा जो बिजनेस है वो सर्विस है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, जिसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मेरे वीआईटी प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं दिल्ली के अंदर। आप? तो उसमें मैं इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से मेरा ये सारा बैकग्राउंड है मेरा फाइनेंशियली जो है, जिससे मेरा घर की दाल रोटी चलती है। और अभी फिलहाल मैं अपनी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, लोगों की हेल्प करने के लिए। यस यस राहुल जी, वो तो जरूर बात करेंगे। तो राहुल जी जैसे आपने बताया एज अ बैकग्राउंड ऑफ आईटी इंजीनियर हो और एक बिजनेस करते हैं, राइट। और आप कहाँ से कनेक्टेड है, कौन से सिटी से कनेक्टेड है? मैं सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली प्रॉपर, दिल्ली से? यस। वाह। तो दिल्ली का माहौल कैसा है? दिल्ली का माहौल सर वैसे तो बहुत ठंडा है, लेकिन इस कम्युनिटी की वजह से बहुत गर्म हो चुका है। वेरी गुड, अमेजिंग राहुल जी। सो जैसे आपने बताया बिजनेस करते हैं, है ना, और आपके फैमिली में कौन कौन रहते हैं? लाइक कितने फैमिली मेंबर्स है, कौन कौन रहते हैं? मेरी फैमिली में सर मेरे मदर फादर हैं, मेरे ब्रदर है, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है। सब हम लोग साथ में रहते हैं। वाह। तो जैसे आप बिफोर कम्युनिटी के बारे में ही बात पहले करेंगे। तो जो आप जो बिजनेस कर पहले से बिजनेस करते थे या जॉब करते थे पहले, या बिजनेस स्टार्ट किया था बस आपने? स्टार्टिंग से ही हमारी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो एक जॉब ओरिएंटेड है। तो मैं पहला हूँ जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और मैंने 8-10 साल जॉब की है आईटी सेक्टर के अंदर। फिर उसके बाद मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। और धीरे 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 जो भी है, मैं अब अभी फिलहाल फुल टाइम तो मेरा बिजनेस में ही रहता है। अमेजिंग। तो राहुल जी, ये चीज आपने बिजनेस कर रहे थे और इतने सारे फैमिली मेंबर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और यही हमारा कर्तव्य रहता है, एग्री विथ यू। तो राहुल जी मुझे ये बताइए, जैसे अभी इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल रहता तो उनको एज नहीं पूछ सकते, लेकिन आपको जरूर पूछ सकते हैं, आपका एज क्या है अभी? सर मेरा एज 42 ईयर्स ओल्ड है। फोर्टी और टू एज है आपका? यस। वाह, ओके। और कितने साल हो गए आपको शादी होके? मेरी शादी को सर 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो गए। और तो मुझे ये बताइए राहुल जी, जैसे अभी तो हम आपका रिजल्ट सुनेंगे, क्या पेन है ना, क्या प्लेजर यहाँ पे मिला, रिजल्ट कैसे मिले। तो कुछ आप जब भी बचपन में थे, या कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको तकलीफ पहले बचपन से ही थी, ऐसा कुछ था, या जेनेटिक कुछ चीजें थी? जैसे लोग बहुत सारे बोलते हैं ना कि बचपन से ये चीजें थी इसलिए मुझे हेल्थ अच्छा नहीं था, ऐसा कुछ था आपके साथ? सर बचपन से ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक लॉन्ग टाइम से मेरे को एक इशू था कि जैसे कि भाई एक स्वेटिंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है मेरे को। पता नहीं, शायद में भी हो सकता है कि ब्लड थोड़ा गर्म है उस वजह से भी हो सकता है। और बीपी वगैरह हाई रहता है, तो तो आप स्वेटिंग ज्यादा मुझे ऐसा बहुत ज्यादा। समझते हो, आप खुद गुस्से है क्या, ऐसा लगता है आपको? हाँ, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, हर छोटी छोटी बात पे आता था, लेकिन अब मैंने काफी कंट्रोल किया है, सीखा हम्म। है कि कैसे कंट्रोल करना है। तो बहुत सारी चीजें मेरे अंदर अब आ चुकी हैं, जो गुस्सा तो नहीं है। लेकिन एक इशू मेरे काफी टाइम से है, जो कम से कम तकरीबन 20 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो समस्या।
वो समस्या सर मेरी लोअर बैक पेन की है। बैक पेन था। ओके। हम्म। और जो अभी हम तो यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स वेट लॉस के लिए आए हैं, राइट, वजन कम करना चाहते हैं। तो बिफोर कम्युनिटी या कब से आपको ऐसा लगता है कि आपको अवेयरनेस में आया, आपके नॉलेज में आया कि मेरा वेट बढ़ रहा है, कितने साल पहले, और कितना आपका कुछ हेल्थ इश्यू, जैसे आपने तो बताया बैक पेन था, उसके अलावा भी कुछ चीजें थी? ये सर बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मेरा एक्चुअली मैं इस लाइन में हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की लाइन में हूँ, तो इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है हम्म। ना, जिस टाइम है वो काम सभी दिन रात भी चल रहा है। तो मेरा रूटीन ऐसा था कि सर किसी भी समय उठ रहे हैं, किसी भी समय सो रहे हैं, खाने का कोई समय नहीं है। अब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट दोपहर को 1 बजे हो रहा है, दोपहर का खाना शाम को 5 बजे हो रहा है, रात का खाना कभी 2 2 3 3 बजे हो रहा है। कभी लेट आ रहे हैं तो फिर खाना नहीं है तो पिज्जा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं रात को ना। आजकल तो दिल्ली आपको पता ही है सर्विसेज कैसी है, राइट। 24 घंटे कुछ भी मिल जाता है ना। तो मतलब आदतें तो मतलब ऐसा है कि सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसमें बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है अपने आप को। तो उसी हिसाब से मेरा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया था ना सर, मैं एक तो बिजीनेस की वजह से ना मैंने ध्यान नहीं दे पाया अपनी लाइफ के ऊपर ना, चल क्या रहा है लाइफ में। मुझे सडनली एक दिन क्या हुआ कि वैसे ही मैं, मेरे में एक अच्छी आदत थी कि मैं अपने साथ अपनी फैमिली का ना हर ईयर एक मेडिकल चेकअप कराता हूँ। तो तो मैं राहुल जी, ऐसी, उसमें इसमें जाएंगे, बीच में मैं आपको बोल रहा हूँ, उसमें जाएंगे हम। तो ये जो सिचुएशन थी बिफोर, जैसे तो अभी 8 साल हो गए मैरिज को आपको, बिफोर कितने साल आपको ऐसा लगा कि मुझे बॉडी में ये पेन हो रहा है, या ऐसा कभी लगा कि मेरी हेल्थ डिटोरेट हो रही है, कितने साल पहले ऐसा लगा? सर ये 5 साल पहले से स्टार्ट हुआ ना। 5 years बिफोर ओनली, आफ्टर मैरिज मतलब? यस। बिफोर मैरिज आपका वेट कितना था, बिफोर मैरिज? बिफोर मैरिज सर मेरा वेट जो रहता था वो 88 87 के आसपास रहता था। हम्म। तो उस समय मेरा इतना नहीं था कि मैं, ठीक था, मेरा नॉर्मल था। ओके। तो जैसे ही मैरिज के बाद 5 years अभी हो गए, तो ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। Yes. और जैसे राहुल जी आप बोल रहे हैं कि जो बिजनेस में हो, जो स्ट्रेस लेवल रहता है, आपको क्या लगता है कि ये चीज आपके साथ ही होती है? सब लोग एग्री करेंगे, आई नो, बट क्या लगता है कि ज्यादातर लोग यही सिचुएशन, मतलब यही विशेष साइकिल में अटके हैं? आपको, आप एग्री करते हैं इस चीज को? सर आज के टाइम में देखा जाए था ना, सोसाइटी के अंदर 99% लोग इसी सर्कल के अंदर घिरे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं लकी रहा जो हम्म। इस ट्रैप से निकल पाया बाहर। तो राइट। इसके अंदर मैं थैंक यू बोलूंगा सर कम्युनिटी को। यस। तो राहुल जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 years बिफोर ये चीज हुआ, और एवरी ईयर आप पूरे फैमिली का ब्लड टेस्ट करते हैं, मतलब होल बॉडी चेकअप करता है। और ये जरूर नोट करना सब लोग, जितने भी आप 368 370 फैमिली मेंबर्स ज्वाइन है, कि ज्यादातर इंडिया का, या मुझे भी, मैं जब भी इस कम्युनिटी से पहले आया था, ये पता ही नहीं था कि ब्लड टेस्ट करना रहता है। तो बहुत अच्छा राहुल जी की एक आपकी आदत थी। तो ये बहुत फैमिली मेंबर्स मिस करते हैं। अभी भी आप जितने फैमिली मेंबर्स हो, आई नो कि आपको एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स ये ब्लड रिपोर्ट्स निकालने जरूरी है, क्योंकि बाहर से तो व्यक्ति अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर बॉडी में क्या चल रहा है पता नहीं। तो राहुल जी बताइए, क्या था फिर वो एक्सपीरियंस, या क्या हुआ ऐसा? उस साल तो सर ब्लड टेस्ट ठीक जाते रहे रिपोर्ट्स, लेकिन सडनली क्या हुआ कि मेरे रिपोर्ट्स में डायबिटीज आया सर, डायग्नोज होकर के। ओ। ओके। तो क्योंकि मैं समझ सकता था कि भाई नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए तो काफी बड़ी बात थी कि मैं बहुत श्योर था कि, सुनता था कि आज इसको डायबिटीज है, वो टैबलेट्स खा रहा है, मैं श्योर था कि मुझे नहीं होगा। मेरी हम्म। ये गलत फहमी थी। तो राहुल और जी, मैंने बीपी कंट्रोल नहीं किया सही और है। मेरे को डायबिटीज है। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं ना, कि देखो, हर एक व्यक्ति को लगता है मुझे तो थोड़ी डायबिटीज हो सकता है, मुझे थोड़ी हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे थोड़ी कोई डिसीज हो सकती है। ये सब लोगों के, मतलब अभी भी आप सोच रहे हैं मुझे नहीं हो सकता है, लेकिन होने के बाद अरे अच्छा मुझे भी हो गया। राइट राहुल जी? यस यस यस। यस यस, और बताइए। जब डायग्नोस हुआ ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ ना, मैंने दूसरी जगह भी रिपोर्ट टेस्ट कराया, दोबारा से ब्लड टेस्ट कराया। तो सर हम्म। उसमें भी यही हुआ। अच्छा क्या होता है ना, वो एक नॉर्मल शुगर नहीं होता कि 1 साल में एक बार ही टेस्ट होता है। तो वो HbA1c जो होता है इनका एच बी रिकॉर्ड वन वो ए सी, आया सर। यस, हाँ हाँ। तो वो काफी हाई लेवल था ना, तो मेरे को वहां से कितना डायग्नोस था कॉल आपका? आया। HbA1c कितना वो था? सर 7.5 से ऊपर था सर। 7.5 था? ओहो। हम्म। ओके। देन? तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई, वहां से जब डॉक्टर का कंसल्टेशन कॉल आया तो उन्होंने कहा भाई आप किस तरह लाइफस्टाइल में जिन्होंने जाना। उन्होंने कहा सर आपका वेट जो है इस समय 120 kg है, 120 kg। और हम्म। आपके हाइट के हिसाब से जो आइडियल वेट होना चाहिए आपका वो 75 74 के आसपास होना चाहिए ऑलमोस्ट। मतलब 50 या 45 kg आप एक्स्ट्रा वेट कर रहे हैं ना। तो आपको काफी सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो आपको ना टैबलेट शुरू करनी पड़ेगी तो डायबिटीज की। राहुल जी, यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पहले पता नहीं था, कि डॉक्टर नहीं बताया कि आपका इतना वेट बढ़ा है? पहले तो पता रहेगा, मतलब नहीं, आपको नॉलेज में तो आया पता रहेगा। तो सर
पता तो सर सबको होता है हमारे साथ चल क्या रहा है, लेकिन हम लोगों की एक आदत होती है ना, हम इग्नोर करते हैं। हम्म। इग्नोरिंग की जो हमारी आदत होती है ना, कोई नहीं हो जाएगा, कल कर लेंगे। प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है ना हमारे माइंड के अंदर, टालने की। आज नहीं, चलो अभी टाइम नहीं है ना, हम लोग इतना केयरलेस हो जाते हैं अपने लिए भी कि हम अपनी बॉडी को, अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। तो क्या हम्म। होता है कि फिर एक समय आता है कि फिर बॉडी आपकी नहीं सुनती। तो फिर राइट। वो समय मेरे साथ आ चुका था, वो निकल चुका था, क्योंकि वो डायबिटीज मेरे 2-3 साल से एंटर कर चुका था, मुझे पता नहीं था, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था। और जब एकदम पीक किया ना वेट के साथ, क्योंकि मेरा एक साल में 10-12 किलो वेट सीधा गेन किया था, तो राइट। उसकी वजह से मेरा बीपी जो है इतना शूट किया, मेरे को सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो तब मैं बहुत डर गया था कि मैं क्या करूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टैबलेट स्टार्ट करूँ, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा एक आयुर्वेदिक कंसल्टेशन में जैसे कि देखता रहता था, रिसर्च वगैरह, तो मैंने ये देखा कि भाई टैबलेट्स खाने के ना बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। हम्म। ठीक है, तो हम उसको क्या है कि नेचुरल वे से को रिकवर कर सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल, मेरे को इस तरह का पता था कि भी इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि आज तो यूट्यूब का जमाना है और इस तरीके से सब इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने पास कि आजकल अपने आप को कैसे जैसे ध्यान राहुल जी रखें। बोल रहे हैं ना, पहले हम गूगल पे चले जाते हैं, कुछ हुआ गूगल पे सर्च करते हैं, बीमारी का नाम डाल देते हैं, यार ये सिम्टम्स है, हम्म, फिर सर्च करने लगते हैं, फिर उसके हम्म, उपाय खुद ही करना स्टार्ट करते हैं। जैसे राहुल जी बोल रहे हैं हम्म, ना, यूट्यूब पे जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन है क्या ढूंढेंगे, खुद खुद करना स्टार्ट करेंगे। और राहुल जी ने सही बताया है ना, जब भी उनका डॉक्टर ने बताया कि अभी वेट बढ़ा है, पता था, लेकिन उनको लगता था मुझे तो होगा नहीं, लेकिन जब भी हो गया तो फिर वो सर्च करने लगे। और सब लोग सभी के साथ ऐसा ही होता है, राइट राहुल जी? तो फिर आप यस, क्या गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करने लगे, राइट? यस। बहुत सारे रिव्यूज देखे, इंटरव्यूज देखे, तो फिर मैंने भी वही स्टार्ट कर दिया, करेले का जूस पीना, लौकी का जूस पीना, मेथी राइट। दाना खाना, ये सब किया, लेकिन फर्क तो कुछ नहीं पड़ा उससे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा भाई एक आत्मविश्वास मिलता है आपको, एक सेल्फ मतलब ट्रस्ट मिलता है कि हम ठीक हो जाएंगे इससे ना, जब लोग ठीक हो रहे हैं तो। राइट। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे सिम्टम्स हैं। पे काम कर रहे Yes. तो हैं, मैं राइट। करता रहा काफी समय तक, कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरा वेट और मेरे हेल्थ इश्यूज ना, क्या हुआ, अगर मैं उस टाइम पे सीरियसली हो जाता और मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती, तो मेरे साथ जो आने वाला समय था ना वो नहीं आता, क्योंकि आने वाला जो समय था इससे भी टिपिकल था। मैं सोच रहा था कि अभी चलो डायबिटीज ही है, कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हम्म। वो डायबिटीज तो सर बस एक फर्स्ट सिम्टम था बॉडी के अंदर जो डायग्नोस हुआ था, जो उसके साथ जो उसके बाद जो बवाल होने वाला था ना बॉडी में, वो बड़ा कमाल का था। और उसने मुझे पूरा अंदर से हिला दिया, इतना डरा दिया था ना कि मैं किसी भी चीज को करने से डरता था। एक तो मेरा लोअर बैक इशू इतना था कि कभी जब वो क्रिएट होता था ना थोड़ी सी भी फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से, तो मेरे को कंप्लीटली 1 महीना 1.5 महीना बेड रेस्ट पे आना पड़ता था। राइट। मैं कोई काम नहीं कर पाता था, उसमें मैंने बहुत सारा पैसा खराब किया सर, लोअर बैक के इश्यूज में। वो भी मेरा एक एक्सरसाइज करते हुए हुआ था, मैं जिम करता था एक टाइम में शादी से पहले, तो मैं काफी हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा था, जिस वजह से मेरा वो लोअर बैक में स्ट्रेच आया। और वो ऐसा स्ट्रेच था ना सर कि वो मतलब अभी काफी समय तक रहा वो। यस, तो तो राहुल उसकी जी वजह यहाँ से पे यहाँ पे सबको मैं बताना चाहूंगा आपके थ्रू, कितने लोग सुन रहे हैं राहुल जी को? कितने लोग सुन रहे हैं? आप हो क्या साथ में? यहाँ पे आ जाइए, सब लोग ध्यान दीजिए। राहुल जी क्या बोल रहे थे? बिफोर शादी के पहले वो जिम करते थे, तो जिम बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है क्या, या जहां से कर रहे हैं, या जो जिम है या जो इंस्ट्रक्टर है, वो प्रॉपरली आपको कैसे आपके बॉडी टाइप के हिसाब से करवा रहे हैं क्या? नहीं तो फिर क्या है, वो चीज एक बार आ गई ना शरीर में, है ना, कोई पार्ट खराब हो गया या वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई बैक में, तो जैसा अभी राहुल जी बोल रहे हैं, ये साथ हो सकता है, राइट? तो राहुल जी, ये चीज जो आप जो बता रहे हो अभी, जो सिचुएशन है, ये कितने 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना? सर, हाँ, ये शादी से पहले मेरे को एक्चुअली लोअर बैक का थोड़ा इशू था, लेकिन वो मैं उसको इग्नोर करता रहा ना, तो मैं जिम करता था ना, काफी हार्ड वेट लिफ्टिंग करने लगा, तो ऐसा स्ट्रेच आया ना कि मेरे को कंप्लीटली फिर डॉक्टर ने जो है वो एक्सरसाइज के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतनी, एक तो मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती थी। ठीक है ना, हम्म। कई बार हम लोग ना अपनी दूसरों को दिखावे में आने के, जैसे कि दूसरे की बॉडी हमारी भी हो जाए, तो हम क्या है हम्म। कि हमारी बॉडी पता नहीं वो चीज अलाउ करती है नहीं करती, हमारी एनर्जी अलाउ करती है नहीं करती। तो एक दूसरे को देखा देख हम लोग अपनी बॉडी के साथ ना काफी सारा अत्याचार करते हैं। तो वही मैं कर रहा था। तो जैसा नेचुरल वे में बॉडी को होना चाहिए वैसा नहीं था, मैं उसको कुछ और कंपोजिट करने के चक्कर में लगा हुआ था। राइट। और वो ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसने मुझे कंप्लीटली एक्सरसाइज के लिए मना कर दिया, और उसकी वजह से ही मेरा सारा वेट गेन होना और ये सारी चीजें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मेरे साथ। राइट। और तो ये सिचुएशन जब भी आपके साथ थी, आगे धीरे धीरे जाएंगे, तो तभी आपका जो बिजनेस था या आपकी फैमिली थी वो डिस्टर्ब हो गई कि अरे राहुल जी को डायबिटीज हो गया, अरे ये बैक पेन हो रहा है, अरे वो तो अभी इतना परेशान हो गया है, तो कैसे सिचुएशन थी आपकी? ऑफिस सिचुएशन, घर का सिचुएशन कैसा था?
सर काफी लंबे समय तक तो मैंने फैमिली से ये बात छुपा के रखी कि मैं, अच्छा। भाई मैं फैमिली को क्योंकि मैं ही डर गया था, तो मैंने कहा अगर फैमिली को बताऊंगा तो वो लोग थोड़ा सीरियस, क्योंकि हमारे आसपास के माहौल में ना, सोसाइटी के अंदर डायबिटीज को इतनी बड़ी बीमारी बता दिया गया है ना, कि हम्म लोग डर जाते हैं बुरी तरह ना, और सीधा मेडिकेशन पे आ जाते हैं, और मतलब शुरू कर देते हैं, और वो मेडिकेशन से शुरू होते हुए इंजेक्शन तक आ जाते हैं ना। तो वो मेरे माइंड में ये सारी पिक्चर चलती थी ना, हम्म कि यार मेरे साथ ऐसा ना हो कि मैं भी इंजेक्शन पे आ जाऊं और मुझे भी दिन में 4 4 5 5 बारी इंजेक्शन लेने पड़े। तो मैं बहुत घबरा गया था, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मेरे से गलती हुई कि मैं वो सेल्फ जो एनालाइज था ना, मैं वो करता गया अपने साथ में, और राइट। इतना डर गया कि मैंने फैमिली को नहीं बताया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने आप ही कुछ करके इसको ठीक करेंगे। तो तो राहुल जी, राहुल जी एक सेकंड, तो देखो राहुल जी जो बोल रहे हैं ना कि पहले क्या होता है ना, हम बीमारी जितनी बड़ी मतलब होता है ना कि कितनी क्रोनिक है, उससे ज्यादा हमारे डर ज्यादा रहता है। और डर के वजह से हम कुछ भी करने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। दौड़ना भागना स्टार्ट कर लेंगे, है ना, नींबू पानी पीना स्टार्ट कर देंगे, कोई भी मतलब घरेलू नुस्खा अपनाएंगे या डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाके, है ना। और जैसा अभी राहुल जी ने 2 बार चेक किया, अरे सच में तो नहीं है ना, या एक गलत रिपोर्ट आ गई, तो 2 3 बार रिपोर्ट करेंगे, 2 3 डॉक्टर के पास जाएंगे, और सडनली कुछ भी, है ना, रिजल्ट पाने के लिए या उससे बाहर आने के लिए कोशिश करेंगे। तो उस चीज में क्या है कि आपको कोई प्रॉपर गाइड करने के लिए, क्योंकि जैसे राहुल जी ने एक चीज और बताई, हमको लगता है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, है ना, कि चलो ये सबको रिजल्ट आ रहे तो मुझे भी जिम करना है, लेकिन वो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी राहुल जी को। यस राहुल जी। यस, बाकी सर बताइए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम फिट हैं, हम्म हम बाहर से फिट लग रहे हैं, हम हेल्दी हैं। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है ना, हम मेडिकल टेस्ट जो कराते हैं ना, साल में कराते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी, जैसे आपने मेडिकल टेस्ट कराया, आपकी कंडीशन अगले दिन से खराब होनी शुरू हो गई। राइट। तो वो 1 साल के बाद जब रिपोर्ट आएगी, तो 1 साल के अंदर वो इतना डैमेज कर देगी ना आपकी बॉडी के अंदर, कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक पता लगेगा, कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका पता लगता है एंड स्टेज पे जाकर के ना, हम काफी इग्नोर करते रहते हैं, जैसे कि तो बहुत बड़ी इसीलिए बीमारी एवरी होगी। 3 to 6 मंथ्स करना जरूरी है, मिनिमम 6 मंथ्स में तो करना जरूरी जरूरी है। तो राहुल जी ये सिचुएशन जैसे आपने बताया कि फैमिली और ऑफिस में भी मे भी आपने बताया नहीं रहेगा, ये चीज खुद ही करते रहे, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ फिर आगे? इसका इफेक्ट ये हुआ कि सर, इग्नोरेंस की वजह से ना, अगर मैं कंसल्ट करता, मतलब एक ऐसे कोच या ऐसे लाइफस्टाइल के लिए, कि मुझे पता नहीं था कि भाई ये चीजें लाइफस्टाइल से ठीक होती है ना। मैं तो उस हम्म बीमारी का इलाज करने में लगा हुआ था कि भाई ये खा लूं वो खा लूं, और ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे पास नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इस बारे में इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है ना, हम्म बस मैं जो दिखा रहे हैं यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहा था। उसको फॉलो करते करते क्या हुआ सर, सडनली फिर मेरे साथ ना बहुत सारी इश्यूज शुरू हुए, यूरिनेशन इन्फेक्शन का शुरू हुआ धीरे धीरे। तो मैंने कहा हम्म पता नहीं क्या हो रहा है ना बॉडी के अंदर, शायद हो सकता है एसिडिटी बढ़ गई होगी, क्योंकि मैं सर, हम्म मैं ऐसी लाइन में था कि मैं अल्कोहल भी कंज्यूम करता था ना, राइट। मतलब मंथ में 2 3 बारी। तो मेरा रूटीन ऐसा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा शायद हो सकता है उसकी वजह से मेरे को ये सब यूरिन इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो फिर मैंने क्या है वो नॉर्मल पानी पीना, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो नेट पे दिखाते हैं, वो मैंने शुरू किया, धनिया का पानी पीना और ये सारी चीजें ओवरऑल। तो सर इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम्स ना और देर पे देर बढ़ती गई। हम्म वो प्रॉब्लम आ गई सर, फिर मुझे पता लगा कि जो यूरिन इन्फेक्शन है, कि वो किडनी में इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकती है। तो हम्म थोड़े से मेरे जो किडनी के पैरामीटर्स आए थे ना, वो भी थोड़े से हाई बैलेंस डिसबैलेंस रहे, जिसकी वजह से मुझे लगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर मेरे साथ ये होने लगी कि जैसे अब मैं उसको टाइम टू टाइम उसको प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा था ना, कि भाई इसको आगे टालें किसी तरह से। मैं सोच रहा था कि हो जाएगा अपने आप ठीक, लेकिन वो होने वाला नहीं था। उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होने वाली थी, और वो हुई जब एक दिन क्या हुआ कि मेरे को सर, मतलब छोटी छोटी चीजें भूलने की बीमारी होगी ना, कि मुझे, हम्म मैं अभी जैसे अभी फोन रखा, मैं फोन कहाँ रख के ना भूल गया, तो मुझे रिंग करके याद दिलाना पड़ता था कई बारी। तो कई सही बारी है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर रहा था, मेरा बेटा बड़ा परेशान करता था, बस मैंने पासवर्ड चेंज किए हुए 5 मिनट्स ही हुए थे, भूल गए। और वो पासवर्ड मैं भूल गया सर। देखो। तो समझ लो मेरी हार्ट बीट रुक गई, मेरा सारा डेटा उसके अंदर था। बड़ी एग्जैक्टली। मुश्किल से मैंने मतलब, रिकॉल, लकी भी पासवर्ड रहा कि रिकॉल वो किया फिर मुझे, आपने? हाँ, आधे घंटे बाद वो मैंने कम से कम 100 या 150 पासवर्ड ट्राई करने के बाद वो रिकवर हुआ। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये नॉर्मल नहीं है मेरे साथ। तो ठीक आप है। सब लोग राहुल जी को सुन रहे हैं ना, तो ये ऐसा नहीं कि राहुल जी के साथ ही हो रहा है, लेकिन राहुल जी के साथ हुआ वो बता रहे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे फैमिली मेंबर जितने भी गेस्ट हैं सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन हम उसको चीज को इग्नोर करते हैं। तो राहुल जी फिर वो रिकॉल कर लिया, खुल गया, तो आपको हर्ष लगा रहे, ठीक है चलो, मोबाइल तो खुल गया। राइट। सर यस। उसने मेरी, मतलब मुझे थोड़ा सा ना, मेरे विजन में भी ब्लर शुरू हो गया था, मुझे थोड़ा सा धुंधला शुरू, तो हो सकता है वो हम्म डायबिटीज की वजह से रहा होगा।
तो सबसे बड़ा एक्चुअली क्या था कि मैं अभी भी नहीं सुधरा था ना, कि मुझे लग रहा था कि भाई ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं अपनी लाइफस्टाइल में बिजी रहा। मैंने कहा ठीक है, एक्चुअली हमारी ना सर मेंटेलिटी ऐसी है हमारे देश के अंदर कि हम ना सर हेल्थ को ना, सबसे पहले क्या था कि हम लोग ना सेल्फिश होते थे, ठीक है ना, राइट। अपने बारे में सोचना सारी चीजें। और उसके बाद आता था सर पैसा, ठीक है। हम्म। अब क्या है कि अब सर पैसा वैसा तो सबसे ऊपर आ गया है, और सब पैसे को प्रायोरिटी पीछे दे रह गया। देते हैं, और हेल्थ हेल्थ को सर तीसरे पता नहीं कौन से नंबर पे हेल्थ को हमने डाल दिया है, सोचते ही नहीं हेल्थ के बारे में ना। पहले तो ये था। तो क्या हुआ कि सर मैंने कहा भाई इस तरीके से तो हो जाएगा ठीक, चल लेंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, डाइट फॉलो कर लेंगे। वो मैंने बहुत सारी डाइट, एक वो होता है सर, टाटा मोटर्स का एक डाइट प्लान आता था वो 7 डेज वाला, वो भी मैंने ट्राई किया है। कौन सा, क्या उसके नाम अंदर तो बताया एक आपने? दिन वो टाटा मोटर्स के नाम से एक डाइट प्लान आता था, बड़ा फेमस था, कितने सेवन लोगों ने डेज का। सुना है टाटा मोटर्स? 7 डेज के अंदर 8 kgs वेट लॉस करो। वो मैंने हम्म। ट्राई किया सर एक दिन। तो मुझे चक्कर खा के ना सर मैं गिर पड़ा था साइड पे। तो मैंने कहा अरे ये बाप तो, मैं कहा सही प्रोसेस नहीं है, मैंने कुछ गलत किया अपनी बॉडी के साथ ना। तो सर एक दिन क्या हुआ, मैं रात को ना सो रहा था, मतलब उस दिन मैंने शायद हो सकता है मे भी अल्कोहल कंज्यूम किया हो। तो मैं सो रहा था और अचानक से रात को 3 बजे मेरी आंख खुली। वो पहला हम्म। मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस था जिसने मुझे इतना डरा दिया अंदर से कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो इंसिडेंट ये था कि सोते सोते ना रात को 3 बजे अचानक मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई गला दबा रहा है बड़ी जोर से। हम्म। मुझे सांस नहीं आ रही थी। सांस लेने में उस दिक्कत दिन हो मैं गई है। उस दिन मैं अकेला था घर में। हम्म। और मतलब 2 मिनट तक मेरे वो निकालना मेरे लिए बड़ा टफ था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ, और मेरे को सांस नहीं आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हुआ ना मेरे साथ। तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया होगा थोड़ा बहुत, उसकी वजह से भी हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है। मैंने उसको वॉमिट करके ठीक किया, थोड़े समय बाद मैं सो गया। लेकिन सर वो महीने 1.5 महीने बाद ना दोबारा से इंसिडेंट हुआ। फिर से वही चीज हो गई। फिर हाँ, फिर से वही ब्रीथिंग रुक जाना, जैसे स्टक हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें उस समय ना। तो लकीली समझ लीजिए कि वो इतना डेंजरस नहीं था उस टाइम मेरे लिए। लेकिन स्मॉल। ये चीज ना सर, मैं इग्नोर की वजह से ना, फिर ये क्या हुआ, वीकली या मंथली रिपीट इसमें आ गई, तो ये रिपीट होने लगी चीजें। तो अब मैं डर गया। फिर मैंने कहा भाई, मेरी फैमिली ने भी एक दिन मुझे देखा, मेरी वाइफ ने भी देखा, ये सब क्या हो रहा है ना आपके साथ, वो कंसल्ट करना चाहिए। वो भी डर गए। तो लकी, हाँ। और सर मैं तो भगवान से फिर काफी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भगवान से यही प्रे किया कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्योंकि डॉक्टर्स के पास मैं जाना नहीं चाह रहा था, फ्रैंकली मैं बताऊं, जिस हम्म। तरह से आजकल लोग कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ। तो मैं डरा हुआ था कि भाई डॉक्टर से तो नहीं कंसल्ट करना, क्योंकि मैं मेडिकेशन से ना, एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट है उससे थोड़ा अवॉइड ही करता हूं। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास तो नहीं जाना। फिर मैं, समझ लीजिए, मैं इस भगवान से प्रे किया, और मैं लकी रहा कि भगवान ने मेरी प्रे सुनी और मेरे पास एक कॉल आया। मैं सर्च या करता हूँ ना, वहां पे जाएंगे राहुल जी, तो नेट पहले पे। कुछ कुछ दो तीन चीजें बात कर लेते हैं। तो देखो, ये सारी सिचुएशन थी, और उस वक्त पहले मतलब 80 किलो के बाद वेट जो बढ़ रहा था, धीरे धीरे इसी दौरान बढ़ रहा था आपका वेट। यस, 120 तक पहुंच गया था सर। 120। तो आपका पहले देख लेते हैं कैसे दिखते थे आप, और ये कहाँ का फोटो है जरूर आप बता देना मुझे। तो ये कौन है, मतलब ये जो दिख रहे हैं, ये कहाँ का फोटो निकाला है? देख रहे हैं आप सब लोग? तो ये ये सर है मैं एक राहुल जी। बिजनेस टूर पे गया तो था। इनका वेट जब इन्होंने बताया ना, 121 kg वेट था, राइट? हाँ। तो ये यस। कहाँ का फोटो निकाला है, और ऐसे ही निकाला था या किसी और ने निकाला, मतलब चलो सेल्फी निकाल लेते हैं, किसी के बोल लेते हैं। ये सर मैं उस टाइम मलेशिया गया था। तो हम्म। ये वहाँ के एयरपोर्ट की है। और उस टाइम पे मेरा लाइफस्टाइल सर पूछो मत, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरी फोटो है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कभी किसी समय में ऐसा भी दिखता था ना। मतलब अब मुझे शर्म आती है भाई अपनी फोटो देखते हुए ना, पहले कि मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। और सर तो ये जो, सीधी सी बात है। हम्म। हाँ, ये जो राहुल जी है इस वक्त, मतलब ये कितने साल पहले का फोटो है? ये सर ये समझ लीजिए 2-3 महीने पहले की फोटो है। अच्छा देखो, तो इस वक्त मतलब बिफोर कम्युनिटी के पहले, है ना, ये सारी सिचुएशन ये राहुल जी के साथ थी जो आप बात कर रहे हैं, राइट? आवाज आ रही है आपको? यस यस यस। हाँ। तो अभी हम बात करते हैं कि काउंट करते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम थे पहले। तो क्या क्या, एक तो शुरुआत से बैक पेन था, राइट? हम्म। दूसरा, आपको मतलब जैसे सुबह सुबह जो उठ के दर्द होता था, या गला गला जैसे दाबने जैसा हो रहा था, तो वो फ्रिक्वेंटली होना स्टार्ट हो गया, है ना, सांस लेने में दिक्कत वो हो गई।
यस यस। तीसरा चीज आपने बताया बीपी, राइट? बीपी, हाई बीपी रहता था सर मेरा। हाई हाई बीपी, बीपी इतना रहता था कि 170 तक पहुंच जाता था। राइट। और हम्म। फोर्थ चीज जो थी, बताइए आप क्या थे और चीजें, किस चीज का मेडिकेशन ले रहे थे आप? सर एक यूरिन इन्फेक्शन स्टार्ट हो यूरिन गया था। इन्फेक्शन, राइट। किडनी में भी इन्फेक्शन आ गया था। हम्म। और मेरे को मेमोरी लॉस होने लगा था, आई मेमोरी का, ब्लर हाँ, होने अपने लगा। वो एक्सपीरियंस शेयर किया, मोबाइल का हम्म, पासवर्ड भूल गए। तो ये 6 चीजें हम्म। हो गई जो प्रॉब्लम था। और और सर बॉडी में ना मेरे एक्चुअली बहुत पेन रहता था ना, ऐसे एनर्जी ऐसे रहती थी कि भाई बॉडी में एनर्जी नहीं है। कोई मेरा मतलब कमर दबा दे, कोई मेरी हम्म, मसाज कर दे, इस तरह की फीलिंग्स आती थी। और मेरे ना क्रैम्प आने लगे थे सर टांगों के अंदर ना। सोते सोते एकदम बड़ी जोर से क्रैम्प आ जाता था। कभी हम्म, पहले फ्रिक्वेंटली नहीं आते थे, कभी कभी वीक में एक बार ही हो गया, फिर वो चीजें बढ़ने लगी ना, तो मैंने कहा भाई ये लगता है बॉडी मेरी अलार्म कर रही है मुझे। तो ये सिम्टम्स सारी दे रही है। चीजें आप, तो मैंने कहा अब कुछ नहीं किया ना। तो मैंने कहा अब ये जो ब्रीथिंग वाला अटैक था ना सर, मैंने समझ गया था कि भी अगला अटैक कौन सा होने वाला है मुझे ना। तो राइट। मैं बहुत घबरा चुका था। यस, ये ठीक सारी है, प्रॉब्लम्स मेरे साथ चली। तो ये प्रॉब्लम लेके आप मुझे अभी बताइए, हम जाएंगे कम्युनिटी में, आएंगे अंदर, है ना? लेकिन उसके पहले मुझे बताइए कि ये सारे सिचुएशन के साथ आप नॉर्मल लाइफ कैसी थी आपकी? जॉब नॉर्मल में, लाइफ तो सॉरी, सर, बिजनेस में जाना, ऑफिस में जाना, घर में, कि गुस्सा करते थे या टेंशन में थे, है ना? सब डिस्टर्ब हो गया था, फोकस चला गया था, कैसे था नॉर्मल लाइफ, कैसी थी आपकी? सर नॉर्मल लाइफ तो कह सकते हैं कि अगर आप देखूं तो मैं पीछे मुड़ के तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। हम्म, वो ऐसे थी कि वो स्ट्रेस लेवल तो इतना ज्यादा रहता था, और जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन रहता था सारे दिन, क्योंकि पेमेंट्स का इश्यूज रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, साइट के ओवरहेड्स रहते हैं। और मतलब आपको पता ही है कि भाई साइट्स पे लेबर से काम कराना कितना मुश्किल है। राइट। हम्म, तो ये सारी चीजें मेरे साथ रहती थी, जिसकी वजह से मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गया था। मेरा एक्चुअली गुस्सा आ जाना छोटी छोटी बात पर, लड़ाई हो जाना किसी भी बात पर ना, मैं अपने आप सेल्फ कंट्रोल खो चुका था। हम्म, और बॉडी भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, जरा सा मैं कुछ हो जाता तो मेरा बीपी हाई हो जाता था, सारी चीजें। तो उसके लिए फिर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और साइड पे अगर थोड़ा सा फिजिकल वर्क हो गया, तो अगर मैं वेट उठाने से भी डरता था कि गलती हम्म, से अगर कोई थोड़ा सा वेट उठा लिया, किसी की हेल्प कर दी, तो मेरा लोअर बैक ऐसा होता था कि फिर मैं कंप्लीटली हफ्ते 10 दिन से पहले तो ठीक नहीं होता था, क्योंकि मुझे राइट। कंप्लीटली रेस्ट चाहिए होता था। तो हम्म, इसकी वजह से तो सर मैं बहुत ज्यादा परेशान था ना। ऐसी भी कंडीशन आती थी कि मुझे साइड पे ना गाड़ी में लेट के भी जाना पड़ता था। राइट। तो इतना बुरा हाल था। तो नॉर्मल लाइफ सर, फिर देखें फाइनेंशियल लाइफ भी मेरी, अब इतना सब होने के बाद भी अगर पैसा आ रहा है ना, तो सर उसका आप आनंद नहीं ले पाते, एंजॉय सबसे नहीं बड़ी कर बात। सकते, राइट। मैं घूमने नहीं जा पाता था, सबसे बड़ी बात। काफी साल से मैं मतलब घूम नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से मतलब कंट्रोल करके अपनी मेडिसिन लेकर के, भाई अगर मेरे को कोई दर्द उठ गया तो मैं उसका पूरा मेडिकल किट लेके जाता था, बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई। और डरता था ना, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, डांस ना करूं बड़ी स्पीड में। तो ये सारी हम्म, चीजों से मुझे डर लगने लगा था कि भाई आपने ज्यादा वो वाली नॉर्मल लाइफ नहीं है आपकी, जैसे और लोगों की होती है। आप फुल तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। बच के रहना ये पड़ेगा सारा नहीं चल रहा तो। था। हाँ, हाँ, राइट। तो बहुत तो मैं उसमें। यस। यस, तो जो ये सारी सिचुएशन थी, फिर आपके वाइफ, आपके फैमिली मेंबर्स आपको क्या बोल रहे थे कि कोई और डॉक्टर को दिखाओ या कुछ अच्छा कर लो बाबा राहुल, है ना? नहीं तो पता नहीं क्या होगा। ऑब्वियसली वो लोग इतनी चिंता तो करते ही हैं, और वो मुझे कंसल्ट भी करते थे, उन्होंने काफी डॉक्टर्स के पास काफी सारे ट्रीटमेंट्स दिलाए। लेकिन सर जैसी मेरी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, वैसी उनकी भी थी कि भाई ये चीजें हम्म, कैसे चीज ठीक होती है ना, तो जैसा सोसाइटी करती है तो वो भी वैसे ही कर रहे थे। तो उन एक्चुअली हम लोग ना सर रूट कॉज पे काम नहीं करते हैं ना हम लोग। जैसे प्रॉब्लम आई तो उसी पे काम करना शुरू कर दिया, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई खा ली, लेकिन ये नहीं राइट। पता कि सर दर्द हो क्यों रहा है ना। हम्म, तो वही समस्या थी, हम लोग रूट कोर्स पे काम नहीं कर रहे थे, और सारी प्रॉब्लम्स कहीं और थी, सॉल्यूशन हम कहीं और ढूंढ रहे थे। तो सिर्फ क्या हुआ सर, पैसा खराब हुआ, लाखों में खराब हुआ, और असर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे और जैसे उसके होता है ना बाद कि भी। पर्स हमारे कहाँ पे गार्डन में खोई है, हम घर पे ढूंढ रहे हैं, है ना? हाँ हाँ। ऐसी वो सिचुएशन सर हो गई। लैक ऑफ। हाँ। राइट। तो सब कुछ सामने था, दिख रहा था, लेकिन तब भी हमारे को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो जैसे जैसे जिसने बताया वो हमने किया, लेकिन लाइफ ऐसी थी कि मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, एंजॉयमेंट खत्म हो गया था। ऑब्वियसली हर चीज पे इसका इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ का तो सीधी सी बात है, आपका बिजनेस, आपका लाइफस्टाइल, वो सारा मेरा बिल्कुल बिगड़ चुका था मामला। राइट। तो अभी ऐसा क्या हुआ, इस कम्युनिटी में आने से पहले ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग में आया या कोई कॉल आया आपको और इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हो गया? जो मैजिकल या एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, कि एक पिक्चर का टर्निंग पॉइंट, वैसे आपके लाइफ में कितने महीने पहले हुआ? और ऐसा क्या हुआ कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने? मेरे पास सर कॉल आया था अप्रैल में। अप्रैल, ओके। तो अप्रैल 2024 में।
हम्म। मेरी कोच है नेहा मैडम जो अभी हैं, उनका कॉल आया था। हम्म। और उन्होंने मुझे सारी चीजें गाइड की कि भाई इस तरीके से, क्योंकि मैं सर्च करता था ना, तो सर हो सकता है मे बी वो एडवर्टीजमेंट के तरीके से उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गया होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी बात को सुना, मेरे साथ क्या क्या इश्यूज हैं। तो लेकिन मैंने कहा ऐसे ठीक है आपने सर हम। फोन आने के बाद ऐसे ही बोल दिया सब कुछ चीजें, या आपको लगा कि कोई कहाँ से कॉल आया पता नहीं, मतलब इग्नोर किया नहीं नहीं कॉल को, या उन्होंने आपने कुछ बात की नहीं उस नहीं प्रॉपरली? पहले उनसे बात किया मैंने। हम्म। उन्होंने, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसा मेरी इंक्वायरी थी तो उनका कॉल आया, मैं ढूंढ हम्म। रहा था ऐसा सॉल्यूशन नेट के ऊपर कि भाई ये सारी सॉल्यूशन क्या है। तो वो डेटाबेस के थ्रू उनके पास मेरा डिटेल गया, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरी सारी समस्याओं को जाना और अच्छे से समझा उसको। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम लोग इसके अंदर एक्सपर्ट हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, हम इसको आपको हेल्प करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हम्म। तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज है जिनको हम क्योर कर चुके हैं और आपको भी कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगा कि यार ये तो ऐसे नहीं हो सकता ना, इतना आसान थोड़ी है, तो दुनिया हम्म। परेशान है और ये बहुत हम्म। इजीली बोल रही है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा आजकल तो मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, मतलब ऐसे फ्रॉड थोड़ी चल होता रहे है हैं। इतने सारे हम्म। डॉक्टर्स करोड़ों की डिग्रियां लेके बैठे हैं, क्लिनिक खोल के बैठे हैं, डायबिटीज की मेडिसिन खिला रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, ऐसे थोड़ी ठीक हो जाता है। 2-3 महीने में, 4 महीने में थोड़ी ठीक हो जाएगा। तो और सही है। बिना मेडिकेशन के, उन्होंने कहा आपकी हम्म। मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाएगी ना। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। सही है। तो मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही होता है, हर लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। हम्म। तो मैं उनको, उन्होंने मुझे लिंक दिया, मैं जूम में आया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो फिर सर सबसे पहली फिर वही है कि ठीक है आप, हम लोग ना, मैंने कहा यार पैसा भी देना पड़ेगा, तो और ये सारी चीजें मुझे लग तो रही हैं, रिजल्ट भी लोगों के देखने को मिल रहे हैं काफी अच्छे, हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। अब वही मेरे साथ सबसे गंदी बात मेरे अंदर ये थी कि मैं ना चीजों को टालता बहुत, जैसे हम्म। कि अगर कोई चीज चल रही है ना लंबे समय से, तो मैं कर लूंगा, इसको कर लूंगा, करते करते सर वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6-6 महीने तक मैंने चीजों को टाला है ना। अगर सपोज करो एक बैंक की चेकबुक भी लानी है, तो मैं 6 महीने तक नहीं उसको टाले जा रहा हूँ ना, सिर्फ ऐसा अपने बोला जाता सिर्फ है ना, अपने। सही है कि हम्म, ऐसा बोला जाता है, एक चीज आप जैसे ढंग से करते हो ना, वही सारी चीजें वैसे सेम टू सेम करते हैं, मतलब एक चीज में जैसे हम्म, हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, वही चीज हमारे साथ पूरे दिन वैसे ही होती रहती है। सही है राहुल हम्म। जी। तो और फिर सबसे आपने बड़ा विश मेरे साथ, हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ था टाइमिंग का। हम्म। क्योंकि मेरे उठने, सोने का समय गलत था, उठने का समय गलत था। जब उठता था तब तक आधी दुनिया का आधा दिन निकल चुका होता था। तो ऑब्वियसली मेरे फैमिली वाले भी परेशान थे कि भाई क्या लाइफस्टाइल चल रहा है ना। तो इस वजह से अब मैडम का कॉल आया, मैडम ने मुझे फॉलो किया काफी समय तक। मैं टालता रहा ना, अप्रैल से कितने लेके दिन मैंने टाला है मैडम को, आपने? एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? नहीं सर, दिनों में नहीं, इसे महीने में काउंट करेंगे हम लोग। अच्छा। मैंने उनको अप्रैल कम में से कॉल कम, आया था, फिर कम्युनिटी का हाँ, पार्ट कभी और बने आप फिर? मैं उनको सितंबर में उनको मैंने रिस्पॉन्स दिया। और अच्छा, मतलब मैं चार इस महीने बात के बाद, की, 4-5 महीने के बाद? हाँ, तो वो नेहा जी आपको लगातार पीछे पड़े थे, है ना, कि राहुल जी करो, अच्छा हो जाएगा। एप्रिशिएट सर। हो सकता है कि मैं लकी रहा हूँ या हम्म। उनका नेचर है ये। और उन्होंने मुझे मतलब फॉलो अप जबरदस्त किया, मतलब छोड़ा नहीं मुझे ना। अगर वो मुझे छोड़ देती ना सर हम्म। मेरे हाल पे, तो राइट। शायद मैं आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। राइट। और उनके लगातार फॉलो अप और डेडिकेशन बहुत अप्रिशिएटेड है जो उन्होंने लिया मेरे साथ। और मतलब सीरियसनेस जिसे कहते हैं ना, कि भाई अगर आप किसी पे काम कर रहे हो, आप किसी की हेल्प के बारे में केयरिंग कर रहे हो, तो आप उसको सिंसियरली फॉलो करो ना। राइट। तो उन्होंने तो मुझे किया। सितंबर मंथ में आपको, फिर आपने सितंबर में उनसे बात सुनी और फिर आपने एनरोल किया, राइट? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हम्म। मैडम आप चाहती क्या हो, ये बताओ, आप इतने टाइम से कॉल कर रहे हो, मैं आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, आप लगातार कॉल कर रहे हो, आप चाहती क्या हो। ओके। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली जो मेरे दिल को छू गई, वो बात, उन्होंने, सर हम आपको अच्छा देखना चाहते हम्म। हैं। तो मैंने कहा यार, अगर कोई इंसान इतने समय से मुझे अननोन फॉलो पर्सन कर ऐसा रहा है। बोल रहा है तो कोई हाँ, ना बात, कुछ ना कुछ बात हाँ। रहेगी। तो मैंने कहा इतना, इतने समय से आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने कहा, फिर मैंने सॉल्व टॉक किया ना, मैं कहा ठीक है मुझे एक दिन का समय दो, मैं बात हम्म। करता हूँ। फिर मैंने सेल्फ टॉक किया कि भाई देखो, अगर कोई हो सकता है ग्रीडी, लालच भी होता है, तो कितना प्रॉफिट है, कितना बेनिफिट है। मैं कोई इतना राइट। पीछे राइट। नहीं राइट। पड़ता है ना। अगर हो हम्म। सकता है कि वो वाकई चाहती हो कि मैं ठीक हूँ, उनका प्रोफेशन ऐसा हो, मैं कहा सब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो हम्म। मैं कहा ठीक है मैडम, मैं समय देने के लिए तैयार हूँ, तो बताइए क्या क्या करना है ना। हम्म। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे करना है आपको, और आपको राइट। 100% करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तभी आपको आना है, अदरवाइज हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर जब आप अपनी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर हम भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं आपको देता हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँ, बिल्कुल 100%। यस, तो फिर वहां पे सर आप वो, एग्री हो गए? वहां पे ही आप मतलब ना
टर्निंग पॉइंट है। इसी बात को हमें ना बढ़िया सा एक म्यूजिक के साथ क्लैप कर सकते हैं इस चीज को। वाह, अमेजिंग राहुल जी, दिस इज द मेन टर्निंग पॉइंट। वाह। यस। थैंक यू। यस। तो यस, कुछ म्यूजिक आ रहा है। यस आकाश सर। सर म्यूजिक तो अंदर से आ रहा है। वाह, अमेजिंग। तो राहुल जी, तो अभी तो लाइफ बदलने वाली है, राइट? ये मोमेंट में ऐसा है कि भगवान ने बोल दिया राहुल जी आप सही जगह पे आ गए, अभी आपकी लाइफ बढ़िया होने वाली है। तो क्या हुआ कि सेशन अटेंड किया आपने, प्रोग्राम स्टार्ट किया, मतलब प्रोग्राम मेंबरशिप ले ली, और फिर फर्स्ट फर्स्ट 10 डेज में क्या हुआ आपके साथ, फर्स्ट 10 डेज में? सर उससे पहले ना मैंने एक चीज और किया था। अच्छा। तो सितंबर में मैंने बोला था कि ठीक है आप करना चाहते हो, तो मेरी मदर के भी ना रिसेंटली टेस्ट हुए थे। ओके। तो मेरे डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई इनकी एज ज्यादा है और इनका वेट भी बहुत ज्यादा है, अगर आपने यहाँ पे इनको रुकना अभी चाहूंगा ट्रीट राहुल नहीं जी, एक किया। सेकंड। देखो सब लोग सुन रहे हैं, अभी भी राहुल जी रेडी नहीं है ना? अभी भी राहुल जी, मे भी मुझे लगता है अभी भी रेडी नहीं थे, वो मदर के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब मदर को एनरोल किया, आई थिंक सो, राइट? बोलिए बोलिए बोलिए। तो मेरे मदर को काफी सारी प्रॉब्लम्स थी हेल्थ की। तो अब सडनली उनको इतना इन्फेक्शन हुआ कि हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए, तो डॉक्टर ने क्लियरली बोला कि भाई इनका वेट ज्यादा है, एज ज्यादा है, और इनको नीज का प्रॉब्लम है। अगर आपने इनको अभी इनका वेट नहीं कम किया ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। जिस हिसाब से उनकी एज 61 62 के आसपास उनकी एज है। तो तो मैंने कहा ठीक है सर, कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरे को सडनली मेरे माइंड में आया कि मैडम, मैं नेहा अभी जी भी के बारे रेडी में। नहीं था पहले। हाँ, पहले मैं रेडी नहीं था। मैंने उनको कॉल किया कि मैडम ऐसा है, आप मेरी मदर का नंबर लीजिए, पहले आप इन पे कुछ करके दिखाइए ना, कि क्योंकि मुझे इनकी चिंता, क्योंकि मेरी माँ ना मेरी चिंता बहुत करती है। राइट। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप कुछ करो। तो सडनली हो सकता है भगवान की कृपा रही कि मेरे पास मैडम का कॉल आया। तो मैंने कहा आप ठीक है, आप पहले मैडम की, मेरी मदर हैं जो, उनकी तरफ आप डाइवर्ट हो जाइए और उनको दीजिए। मैं सेकंड ऑप्शन पे मेरा है, आप पहले मदर के लिए कीजिए। तो मैं उस चीज को, मदर का नंबर देके ना मैं भूल गया था। अब वो लोग वो सीरियसली ज्वाइन कर रही। थोड़े दिन बाद ना जब मैंने अपनी मदर को नोटिस किया, तो बहुत बड़ा चेंज देखा मैंने मतलब अपनी मदर ने मदर के एनरोल अंदर। किया और उनके हाँ, शरीर में चेंजेस, उनके ओवरऑल बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। क्योंकि क्योंकि मैं डिस्टेंस पे रहता हूँ, थोड़ा सा 30 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहता हूँ, और मेरा फ्रिक्वेंटली इतना जाना नहीं होता। तो मैं उस टाइम 1 महीने बाद गया ना, हम्म। 1 महीने बाद, 15 20 दिन, 1 महीने बाद। तो मैंने बहुत अच्छा नोटिस देखा। मैंने कहा उनका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका था, एनर्जी लेवल, वो पार्क जा रहे हैं, सारी चीजें उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी थी। हम्म। तो मैंने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उनका वेट भी, उनका 5 से 6 किलो वेट उनका रिड्यूस कम हुआ था। हुआ। राइट। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, खाना प्रॉपर खा रहे हो? कह रहे हैं, हाँ खा रहे हैं सब चीजें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगला कॉल मेरे फादर का था। मेरे फादर तो भी अभी भी उनको, मेरी आपने मदर स्टार्ट को नहीं देखते किया, थे। मम्मी का हो गया हाँ फिर हाँ। पापा को। मेरे यस। मेरे मेरे पापा को भी डायबिटीज था। तो उन्होंने भी, मैडम ने उनको भी कंसल्ट किया साथ में कि भाई आप जब आपकी वाइफ कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो ना, तो आप भी कीजिए। तो मेरे फादर भी इन्वॉल्व हो गए मेरी मदर के साथ। उन्होंने भी अपना डायबिटीज क्योर कर लिया। क्योर कर और लिया? कितने मुझे, कितने हाँ, दिन में ऐसा लगा कि उनका सब कुछ ठीक हो गया? उनका सर महीने 1.5 महीने के अंदर ही उनका ठीक हो चुका है। वाह, तो देखो मम्मी का वो फुल और डेडिकेशन। पापा दोनों मतलब बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो गई, राइट? तो राहुल जी उस वक्त तो आपको लगा रहेगा अरे ये दोनों का तो बढ़िया हो रहा है, मुझे तो करना ही पड़ेगा अभी ऐसे। नहीं नहीं, मुझे भी लिंक्स आते थे, लेकिन मैं आता अच्छा, नहीं था लेकिन आप बाद नहीं में, मैं करते थे। सोया होता था। मैं सोया होता था। तो उन्होंने कहा देखो आपकी मदर का ना 1 1.5 महीने बाद जब मेरे सामने रिजल्ट आया कि भाई 10 किलो उनका वेट लॉस हुआ है, फादर का भी अच्छा खासा वेट लॉस हुआ है, और उनका डायबिटीज भी, उनको जो डायबिटीज से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आते थे वो भी ठीक होने शुरू हो गए थे। तो ऑब्वियसली पता लग जाता है कि भाई कोई चीज प्योर हो रही है। हम्म। तो मैंने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर अब मैडम लगी मेरे पीछे कि भाई आपके मदर फादर तो हो गए, अब आपका नंबर है, अब आपका, आपके पास क्या एक्सक्यूज है ना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं रेडी हूँ करने के देखो लिए, जो यहाँ आप पे बोल एक रहे हो चीज मुझे। जरूर नोटिस करनी जैसी है, नेहा मैडम अभी भी राहुल जी के पीछे लग गए थे कि नहीं आपको तो देखो मम्मी का हो गया, पापा का हो गया, अभी भी आप सुन नहीं रहे हो, अभी तो करो। तो यहाँ पे आपको मतलब मे बी ये ब्लेसिंग्स है या मे बी आपके अच्छे कर्म रहेंगे, है ना? तो उसके वजह से आप ये सिचुएशन से फिर अभी ये रिजल्ट मिला। यस, तो राहुल जी क्या हुआ फिर, आपने स्टार्ट किया कि नहीं फिर? वो उस समय तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैं सबके यस। ऊपर ट्राई करवा चुका था। अब बचा मैं था। तो मैडम ने पीछे छोड़ा नहीं। मैडम ने फटाफट, मैडम ने बोला कि अब कुछ नहीं है, वो उन्होंने पेमेंट फटाफट मेरे मदर फादर से लिया कि ये तो ऐसे ही टालते रहेंगे, और हम्म। आप इनको शुरू करवाओ ना।
और फिर मेरी मदर ने मुझे बहुत डांटा कि भाई अब लापरवाही नहीं चलेगी, अब बहुत हो गया। क्योंकि अब रिजल्ट भी, अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, आप बोल नहीं सकते कि रिजल्ट नहीं आ सकता। तो फिर मैं उस टाइम एनरोल हो गया सर। और ये तकरीबन सितंबर का आखिरी वीक ही था जब मैंने हम्म इसको एनरोल किया। और जैसे जैसे मैडम ने बोला मुझे, मैंने मैडम को ये बोला था, मैडम देखो मैं अभी मॉर्निंग में नहीं आ सकता हूँ ना सुबह का सेवन समय, टू एट क्लास नहीं आ क्योंकि अभी सकते मैं, आप? हाँ क्योंकि मेरा हम्म तो लेट रूटीन था। उन्होंने मुझे हम्म कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से हैंडल किया उन्होंने, बहुत हम्म अच्छे से समझाया। वो समझ चुके थे कि मेरी आदतें क्या है और इसको एक दिन में तो नहीं सुधारा जा सकता। राइट। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, इतनी सारा लाइफस्टाइल आपका जब खराब होता है एक दिन में नहीं होता है, तो ठीक भी एक दिन में नहीं होगा। एक तो उन्होंने कहा ठीक है, पेशेंस रखते हैं। उन्होंने मुझे मेरे तरीके से डील किया ना, बहुत अच्छे तरीके से। जैसा मैंने कहा, उन्होंने मेरे हिसाब से मेरे प्रोग्राम को डिजाइन किया, मेरे डाइट को डिजाइन किया। और मतलब स्ट्रिक्टली कॉल आना, मतलब कॉल आके मुझे रिमाइंड कराना हर एक एक चीज के लिए, पानी के लिए भी, हर चीज के लिए। प्रॉपर तो आपका मैं करता फॉलोअप था। हुआ, प्रॉपर आपका प्रोग्राम डिजाइन हुआ। तो ये जो फर्स्ट वीक में, जैसे आपका सितंबर लास्ट वीक में आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो बदलाव कब से आने स्टार्ट हुए आप में? सर एक हफ्ते के अंदर ही मैंने नोटिस किया कि मेरी जो बॉडी के पेन्स थे ना, जो कहीं सर्वाइव, मतलब बैक में पेन हो रहा है, टांग में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, और जो चेस्ट में हल्के हल्के पेन्स रहते थे, ठीक है, वो हल्के कम हो हल्के से, गए? वो कम होने शुरू हो गए। तो वाह। मैंने कहा, और एनर्जी लेवल मेरा जो स्टेयर्स चढ़ने में जो रहता था ना, सांस फूल जाना, ये सारी चीजें, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को फर्क दिखा। और एनर्जी लेवल मेरा जो जैसे कि मैं सुबह कभी ऑफिस जाता था, रात को आता था, तो मेरे को एनर्जी इतना होता था कि मैं 8 बजे आके भी चाय पीने की जरूरत पड़ती थी मुझे ना, हम्म। चाय मैं बहुत पीता था। तो तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स लगता ना। तो जो मेरी रूटीन में ना, एक तो चाय पीनी बंद हो गई मेरी, मुझे वाह। स्ट्रिक्टली बोला कि आपने चाय नहीं पीनी है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, बहुत सारी चीजें थी जो मेरे डाइट प्लान के अंदर थी। तो वो इतना बड़ा चेंज आया ना लाइफ में। एक तो एनर्जी मेरा जो सुबह रहता था, वही रात को मेरा 10-11 बजे तक एनर्जी लेवल। वाह, मैंने कहा अमेजिंग। यार, ऐसा तो कुछ चेंजेस आ रहा है, मुझे अच्छा लगने लगा ना, मुझे ट्रस्ट होने लगा जो मैं कर रहा हूँ ट्रीटमेंट, जो सही मेरे चल रहा साथ है। चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। और जैसा मैडम ने बोला था वैसे वैसे रिजल्ट आ रहे हैं। वाह। ठीक है, तो 10 से 15 दिन के अंदर सर ऐसा हुआ कि मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो गया। वाह, अमेजिंग। तो हाँ, तो वो जो एसिडिटी रहती थी यूरिन के अंदर और वो जो इन्फेक्शंस रहते थे, तो वो ठीक हो गया। मैंने कहा यार, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। मैंने कहा ये तो काफी लंबे समय से नहीं ठीक हो रही थी, मैं इसके लिए काफी चीजें ट्राई कर रहा था, वो काफी बढ़िया अभी ठीक हो मतलब गई। हाँ, राइट। वो और ठीक हो गया। फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट 10 डेज में कुछ वेट लॉस हुआ आपका? हाँ सर, 15 दिन के अंदर मेरा तकरीबन 3 किलो वेट लॉस हुआ था। हो, और जो 15 दिन में जो थ्री कब केजीज वो कई सालों से ना एक फिगर पे अटका हुआ था, 121 किलो से नीचे नहीं जा रहा था। वो अटक गया था, मतलब कह सकते हैं अमेजिंग। ना तो ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, वो अटक गया था। तो मैं वाह। सोचा कि भाई ये कैसे कम होगा ना, तो 3 किलो कम हुआ। तो मुझे लगा कि यार मैं खाना भी खा रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, और एंजॉय भी कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा वेट लॉस हो रहा है। पहले तो मैं अमेजिंग। इससे कम खाता था, खाता ही नहीं था कई बारी पूरे दिन। तो मेरे हम्म। साथ ये गलत फहमी थी कि अगर मैं, जैसे मैं क्या करता था, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेता था और रात को सीधा करता था, दिन में नहीं खाता था मैं। वाह। वो पूरा 8-10-12 घंटे मेरा वो फास्टिंग पे रहता था पहले की फास्टिंग पे रूटीन रहता, में। लेकिन यहाँ पे खा तो पी के आपका 15 डेज में थ्री हाँ, केजी वेट लॉस हुआ। और फर्स्ट मंथ में टोटल कितना वेट लॉस किया आपने? फर्स्ट मंथ में सर मैंने 12 से 13 किलो की वेट लॉस किया अपना। मतलब 15 दिन में 3 किलो, और लास्ट 15 डेज में ऑलमोस्ट मतलब 10 केजी के आसपास टोटल वेट लॉस हुआ, राइट? हम्म, हम्म। वाह। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा, उस टाइम पे मैंने अपने काम में बिजी था तो इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो वीकली मैं वेट चेक करता था, डेली तो नहीं करता था। तो मुझे अच्छा लग रहा था, एनर्जी लेवल मेरा ऐसा लग हल्का रहा था, लग मैं रहा थक था। नहीं रहा था। हाँ, थक नहीं रहा था। और पहले मैं सोचता था कि ना, अगर मेरे को जैसे पीछे भी कहीं जाना है या मार्केट भी जाना है, तो मैं बाइक लेके या गाड़ी लेके जाता था ना। अब मैं पैदल वॉक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, सारे काम मुझे अच्छा लग रहा है, पैदल जाने में भी अच्छा लग रहा है, वॉक करने में अच्छा लग रहा है, सारे काम मैं बिना व्हीकल के करने लगा। तो एनर्जी लेवल अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली इन चीजों का सारा तभी लेते हैं जब आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, सारी चीजें ना। राइट। एनर्जी लेवल अच्छा था, बॉडी नहीं थक रही थी, पूरा काम ले रहा था बॉडी से मैं। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार, सारी चीजें हो गई, मैंने अच्छे लग रहा है, मुझे बॉडी के अंदर भी अच्छा लग रहा है, एनर्जी लेवल भी अच्छा है। तो मैंने कहा अब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना। तो राइट। तो मैडम ने दस मुझे, किलो 10 किलो होने के बाद आपने और सीरियसली लेना स्टार्ट किया, क्योंकि रिजल्ट हाँ इतने हाँ अच्छे हाँ, हैं तो सीरियसली किया। तो मुझे ये बताइए राहुल जी कि ये जो मेडिकेशन या दवाई चल रही थी, या जो डायबिटीज था, बीपी, बैक पेन, ये कितने दिन में आपको ऐसा लगा कि इसमें भी इंप्रूवमेंट आ गया? 10 किलो तो हो गया वेट लॉस।
सर बीपी तो मेरा 10 दिन के अंदर ही ठीक हो गया था। बीपी का इशू तो मैंने नोटिस किया था, ठीक तो वो पहले ही हो गया होगा। हम्म। बीपी का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बीपी जब होता है हाई तो मुझे पता लग जाता है, सिम्टम्स ऐसे आते हैं। और वैसे भी मैंने मशीन रखी हुई है घर में। तो बीपी का प्रॉब्लम था, बीपी की मैं टैबलेट्स खा लेता था, क्योंकि बीपी कई बार इतना हाई पहुंच जाता है कि मैं रिस्क नहीं लेता था। तो तो मुझे फर्स्ट बीपी मंथ की में बीपी ठीक हो गया, राइट? फर्स्ट टेन हाँ फिफ्टीन हाँ। डेज में ठीक हो गया। डायबिटीज का क्या हुआ फिर डायबिटीज का सर यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो गया था। और फिर मैडम ने मुझे प्लग इन किया सुबह की सेशन के क्लास लिए में? ना। तो मतलब दस हाँ। 10 किलो होने तक आप रेगुलर क्लास में नहीं थे मॉर्निंग के? नहीं नहीं। ओके। तो तो वो बैकग्राउंड में मेरा काम चल रहा था। काम मैं था आया इसलिए। फिर पिक्चर में आया, फिर मैंने देखा कि भाई ये क्या चल रहा है ना, सुबह सुबह लोग क्या पागलों की तरह बैठे हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे कौन उठता है ना। तो मुझे लगा फिर, मैंने कहा इन लोगों को और कोई काम नहीं है, सुबह काम सुबह नहीं, सात इसलिए बजे आ उठ गए के यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं ना, ये अलग ही मेरी रूटीन से, मेरी लाइफ से अलग चीज चल रही थी यहाँ। तो मैंने हम्म। कहा मैं 1 2 दिन देखता रहा, सोचता रहा ठीक है करने दो देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सर, संगत जैसी होती है ना तो वैसे ही इंसान ढल जाता है। वैसे पंगत जैसे तो देखो मे ना भी हो क्या होता सकता है, है। राहुल जी जो बोल रहे सही बोल रहे। जैसे है ना, सुबह का जो 7 to 8 क्लास, जब तक आपको नहीं पता चलता ना यहाँ पे क्या मैजिक हो रहा है, तो आपको चस्का लग जाता है। वो चस्का ना मिले ना तो कुछ नहीं होगा, तो वो आपको लग गया। मैंने कहा ये लोग पागल हैं क्या, सुबह सुबह लगे रहते हैं ना, ये तो आराम से भी कर सकते हैं 10 11 बजे, कौन सुबह उठता है इतनी जल्दी ना। मैंने कहा और भी काम होते हैं, एक तो लेट सो रहे हैं रात को। तो मैं देखने लगा ना जब, तो लोगों के टेस्टिमोनियल जब आने शुरू हुए ना, मैं कहा यार लगता है इन्होंने ना वो बैठा रखे हैं अपने बंदे ना, हो सकता है अच्छा, वो ये बोल रहे सारे होंगे इस 300 लोग तो ये इन्होंने बिठा रखे हैं राहुल जी को गाइड करने समझाने के लिए। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है ना, इतने लोग ठीक हो रहे हैं। मैं कहा अच्छा, मैं और इतने मतलब कई लोग तो इतने एजिड थे जिन्होंने रिकवर किया। तो मैंने कहा ये सब चीजें, इसका मतलब मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रही है ना, और ये इतने सारे लोग, मैंने देख के हैरान हो गया कि इतने सारे लोग सुबह उठ भी जाते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। कुछ दिन मैंने ट्राई किया, तो वो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली ना सर, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर लेक्चर चल रहे हैं। तो मैंने कहा लगता है मैं गलत लेक्चर में आ गया हूँ। मैंने मैडम से पूछा ये मेरे लिए है क्या, कह रही सर ये डेली रूटीन सभी के लिए है। हम्म। जब तक, मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए सर ऐसा है ना, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती हूँ ना 24 आवर्स। ठीक है ना, मेरी भी लिमिटेशंस है। तो जब तक हम आपको एजुकेट नहीं करेंगे ना, अब देखो आज हो सकता है आप कम्युनिटी में, कल कम्युनिटी में ना हो, तो मतलब आपको इस लेवल पे रेडी होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीजें, अपनी बॉडी का ध्यान, मतलब हम इंडिपेंडेंट बना के चलते हैं ना, डिपेंड नहीं रखते किसी को राइट, किसी के ऊपर। सही है। आप जब तक खुद एजुकेट नहीं रहेंगे, खुद आपको नहीं पता होगा आपके साथ समस्या क्या है, उसको हील कैसे करना है, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप अपने आप केयर कैसे करेंगे ना। तो सही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, कोई इतना सोच रहा है, तो मैंने कहा फिर मैंने लर्निंग शुरू की, मैं आने लगा देखने लगा। तो मेरा जो नॉलेज था ना वो इंक्रीज होने लगा नॉलेज कि इंप्रूव भाई हुआ, बॉडी। और आप और बेहतरीन तरीके से सीरियसली प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम के भी थोड़ा सा लिमिटेशन है राहुल जी। तो हाँ अभी आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 21 किलो कितने दिन में आपका ऐसा लगता है कि टोटल आपका जो कपड़े पहन रहे थे, मुझे लगता है वो भी लूज होने लगे आपके, हम्म। है सर ना? जो अगला नेक्स्ट मंथ था ना, हम्म। वो मेरा डबल हो, मतलब मेरा समझ लीजिए नॉलेज लेने के बाद मुझे चीजें समझ में आ गई कि भाई अब ये काम कैसे होता है ना, कि मैं कर सकता हूँ वो चीज। तो जब मैंने 10 kg 12 kg वेट लॉस किया, तो फिर उसके बाद जो मेरे को बूस्ट लगा ना ट्रेनिंग का, हम्म। मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे एजुकेशन मिला, और जो मेरा रूटीन सेट हुआ ना, जो मैं 11 बजे उठता था मैं 6 बजे उठने लगा, 7 बजे उठने लगा, और ये सब चीजें करने लगा, एजुकेशन लिया। तो अगला जो नेक्स्ट मंथ था ना सर, उसने मुझको बूस्ट कर दिया, मतलब मेरा जो एफर्ट्स थे उसको डबल कर दिया। और रिजल्ट जो आना नहीं था ना, वो 6 महीने में जो रिजल्ट आना था ना, वो मेरा अगले नेक्स्ट मंथ में आ गया। हाँ, अगले नेक्स्ट तीन मतलब 2 मंथ्स में बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो ये टोटल आपका 21 kg दिखा है, आपका आफ्टर दिखा है? दिखाइए सर। यस, तो देखो ये यहाँ से आ गए, और देखो क्या बदलाव हो गया। वाह! अरे वाह वाह। 100 kgs, है ना? मतलब 100 पे आ गया। मुझे लगता है अभी भी और भी कम हुआ रहेगा आपका। तो टोटल इन्होंने 21 kg का वेट लॉस किया। अमेजिंग। इस यस। बात पे ना राहुल जी, ये बिफोर आफ्टर देख के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी एक्साइटेड है। तो उसके यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए सेलिब्रेशन करते हैं, बढ़िया सा म्यूजिक और क्लैपिंग करते हैं आपके लिए। यस। वाह! அப்படி போட 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 அத்தி போட கண்ணாலே இப்படி போட 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 இட்டு போட கையாலே உன்னோட பொறுக்குத மூட்டை ஏற்கிற உன்னோட கண்ணப்பதி கண்ணமூட்டி ஆடவர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் सर ये जो थैंक यू। पॉसिबल हो पाया ना, ये तो सर। अभी बात करेंगे उसके बारे में, है ना? तो अभी आपके जो कोच है उनको बुलाते हैं, और उसके साथ साथ आपके कोई फैमिली मेंबर्स भी है, मम्मी पापा
या उनको भी साथ हाँ में सर, बुला लेते हैं? यस, मेरे तो मम्मी हैंड रेस पापा करेंगे। हैं और उनका नाम बताएंगे राहुल जी? किशन लाल जी हैं और वीना है, मेरी वाइफ भी है उषा, वो भी हैं उषा जी, कॉन्फ्रेंस पे। ओके। उषा शर्मा, राइट? नहीं, उषा उषा शर्मा उषा नहीं। ओके, अनीता ठीक है। हैंड रेस वीना करें। नेहा, यस। और सब लोग हैंड रेस कीजिए। तो राहुल जी के जो रिजल्ट में है ना, जर्नी में जिनका जिनका हाथ है, नेहा मैडम आप भी हैंड रेस कर सकते हैं, वीना जी यहाँ पे हैं। तो दो 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 मिनट में है ना आपसे भी बात करेंगे। वीना जी है यहाँ पे, किशोर किशन किशन ने जी, यस, उनको भी स्पॉटलाइट करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे आपके मम्मी से, वीना जी से, राइट? तो वीना जी अनम्यूट करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ पे चले गए? ओके, चलो यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग गुड वीना जी। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग वीना सर। जी। तो ये राहुल जी का रिजल्ट, आपका तो रिजल्ट हमने सुन लिया है ना, आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको लेंगे, लेकिन राहुल जी का रिजल्ट देख के आपको कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है? बढ़िया लग रहा है? हाँ जी। तो पहले वाले राहुल जी अच्छे थे क्या अभी वाले राहुल जी अच्छे हैं? अब वाले राहुल जी अच्छे हैं। अब राहुल अच्छा है। अच्छा है। अभी डांटना छोड़ दिया आपने? हाँ जी। अभी डांटना वगैरह छोड़ दिया उनको? हाँ जी। हाँ जी। वो तो नहीं बोल रहे, राहुल जी बोल रहे ऐसे ऐसे से कर रहे, अभी भी डांटते नहीं बोले? नहीं। नहीं डांटते? माँ कभी भी डांटना नहीं बंद करती। नहीं डांटना बंद कर दी। तो वीना जी आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप हाँ जी। आपका क्या मैसेज है कि राहुल जी के जैसा रिजल्ट है, तो आप क्या बताना चाहोगे सबको? जैसे मेरे बेटे का हुआ है, सब बेटे ऐसे ही ठीक होए जिनका ओवर वेट है। ओके। ओके, वैसे ही फॉलो करें जो यहाँ पे राहुल जी ने फॉलो किया है, हाँ वैसे जी। उनका भी सबका रिजल्ट हाँ आ जी। जाएगा, राइट? हाँ जी। तो आपका जो रिजल्ट है और राहुल जी का, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मतलब पहले किसको? नेहा जी को, नेहा मीना जी जी को, को। पूरी कम्युनिटी को। हम्म। पहले नेहा मैडम को। वाह, उन्होंने अमेजिंग। बहुत अच्छा मेरे को गाइड किया, बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया। जैसे एक बेटी करती है ऐसे वाह, किया उन्होंने। राइट राइट राइट, एक रोल आपके लाइफ में अदा किया है। तो हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन वीना जी। और आप भी जल्दी जल्दी है ना बढ़िया सा रिजल्ट पाओ, तो आपको भी राहुल जी के जैसे हम गेस्ट स्पीकर बनाएंगे। वेरी नहीं, गुड। मैंने किया है, 13 केजी कम किया है। हाँ, देखो, राहुल जी का 21 kgs, वीना जी हाँ, का 13 किलो हुआ है, राइट? तो आप इस बात पे भी 10 इंच। क्लैपिंग होना चाहिए। यस, अमेजिंग नेहा जी। एंड नेहा जी, आपके वजह से देखो दो फैमिली मेंबर्स लाइफ चेंज होगी, राहुल जी की और वीना जी। हाँ जी। नेक्स्ट यहाँ पे किशन जी है। किशन जी अनम्यूट करेंगे। यस, जी किशन जी कौन लगते हैं राहुल जी के? मैं फादर हूँ राहुल जी देखो ऐसा लगता ही नहीं फादर, तो मैं बोला, मुझे लगा राहुल जी के ब्रदर है। का। सच में मुझे जी ऐसे लगा जी कि जी आपके जी। ब्रदर लग रहे। सच में ऐसा लगा मुझे। तो किशन जी बताइए, क्या राहुल जी का रिजल्ट देख के कैसा लग रहा देखो, पहले तो मैं बहुत चिंतित था राहुल की सेहत को लेकर के ना, उसकी हेल्थ को लेकर के मैं बार बार बोलता भी था उसको। है? लेकिन बहुत ज्यादा वो लापरवाही बहुत ज्यादा कर रहा था ना, तो रूटीन भी ठीक नहीं था उसका, उठने का सोने का। मैं तो फिर भी उठ जाता था, लेकिन फिर भी मेरी भी लाइफ डिस्टर्ब थी। हम्म। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि डायबिटीज हो गई थी, मेरा ओवरवेट भी था, नी पेन वगैरह होता था, लोअर बैक पेन भी होता था। तो जब मिसिस का देखा तो फिर उसके बाद मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, हम्म। और मैंने भी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी क्या हुआ कि देखो, मेरे को डायबिटीज थी और फिर बेलेनाइटिस हुआ और हम्म। फिमोसिस हो गया। ओहो। मैं बड़ा परेशान था। और यूरिन में भी झाग वगैरह जाते थे, जैसे प्रोटीन वगैरह जाना, मैं बड़ा परेशान था। बिकॉज ऑफ मतलब क्या डायबिटीज करें। की वजह से ये सारे जी आउटपुट है। जी। हम्म। अब वो मुझे मतलब एक महीने के अंदर, और एनर्जी लेवल मेरा भी था डाउन, मतलब 4 सीढ़ी चढ़ता था तो सांस फूल जाता था। अब मुझे डेबोनियर वगैरह ऐसे करके, मतलब जो कई चीजें थी ना, डेबोन यूरिन ऐसे करके टैबलेट्स वगैरह लेता था, तो स्टार्ट कर खाता था दिया। तो ठीक होता था। 30 रुपए कॉस्ट करती थी वो टेबलेट। लेकिन जब मैं यहाँ पर कम्युनिटी से जुड़ा तो सारी चीजें सॉल्व होती चली गई। एक महीने के अंदर तो मतलब मेरी डायबिटीज नॉर्मल, और हम्म। वेट भी 19 किलो मैंने वेट कम किया है दो कितना? महीने में। किशन जी का 19 किलो। 19 किलो वेट लॉस हुआ है? हाँ, दो वाह, महीने में नाइन। 19 किलो जी। और अच्छी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो गई, लोग भी कहते हैं क्या हो मैं गया, वही बोला कहते कि हैं अब इस राहुल जी के ब्रदर तो ही लग रहे, ऐसा लगा मुझे पहले तो किशन जी, वेरी गुड। देखो लोग। राहुल जी जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते तो दोनों जुड़वा भाई लगते थे, ऐसा हो जाता था। राइट। तो बस इसका श्रेय मैं नेहा मैडम को और कम्युनिटी को देता हूँ कि मैं, और मैंने एक डायरी भी मेंटेन की हुई है, मैं उसमें लिखता हूँ जो नॉलेज मुझे यहाँ मिल रही है ना। अमेजिंग।
एक एक बॉडी पार्ट्स के बारे में, हमें ऑर्गन्स के बारे में, एक एक रोग के बारे में बताते हैं कि भाई कैसे कैसे क्यों होता है, ये रूट कॉज क्या है इसका हम्म। हमारा। तो वो सारा मैं नोट करता हूँ और फिर उसको रिवाइज भी करता हूँ। वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कम्युनिटी का, नेहा का। नेहा तो हमारी बेटी है हम्म। क्योंकि मैंने उसे बेटी बना लिया अपना। वाह, और अमेजिंग। बहुत बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और बेटे की चिंता तो मुझे बिल्कुल खत्म हो गई है। जब मैंने, हम्म। क्योंकि उसका सांस भी रुकता था ना, तो मुझे डर होता था कि क्या डर। होगा। उसके साथ बड़ी समस्याएं थी, तो मैं राइट। उसको लेकर के बड़ा चिंतित होता था, और वो मेरी टेंशन खत्म हो गई है। और इसका मैं श्रेय नेहा को और इस कम्युनिटी को देता हूँ, हर हृदय से, बाय द कोर ऑफ माई हार्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस कम्युनिटी। थैंक्स, वाह। थैंक्स अ लॉट। वाह। वाह, अमेजिंग किशन जी एंड वीना जी। तो इस बात पे भी तो क्लैपिंग और म्यूजिक तो होना ही चाहिए, राइट? तो वाह, अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो एक फादर का जो फीलिंग है ना, वो आप समझ सकते हैं। यस। పోదుమా నిన్న కొంచెం ప్రేమమా அப்படி போடு 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 அத்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே यस, तो किशन जी थैंक यू, वीना जी थैंक यू। अभी आपको बेटी को बुलाया जाए? यस, नेहा जी को लिया जाए। यस, नेहा जी जी आप जी, बताइए। बिल्कुल। यस, तो नेहा जी आप बताइए, ये जो है ना, तीन आपके बच्चे हैं, है ना? बच्चे बोल सकते हैं, जैसे आप वो बोल रहे हैं आपको बेटी, है ना? तो आपको क्या कहना है, ये रिजल्ट कैसे उनको मिले, या है ना परेशान किया आपको, या कैसे रहे स्टूडेंट? यस। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से कनेक्टेड हूँ। सर, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही बोलना चाहूँगी जो मेरी तरफ से है, कि विदाउट कम्युनिटी नॉट पॉसिबल। कि अगर कम्युनिटी है तो हम हैं, और हम हैं तो सब कुछ है ना? क्योंकि मैं भी कम्युनिटी का ही पार्ट हूँ, वहां से मुझे ताकत मिलती है। मेरे कोच जो एवरी डे मुझे गाइड करते हैं, और उनकी जो सीख है वो मैं आगे तक पहुंचाती हूँ। सिर्फ मेरा इतना ही रोल है। और सर की पूरी फैमिली है, जैसे अंकल हैं, आंटी है ना? रोहित भी है, अभी उन्होंने जस्ट लास्ट वीक में ही स्टार्ट किया है। तो हम्म। मुझे जो ये ताकत मिली है सिर्फ कम्युनिटी से मिली है सर। उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे मेंटोर की वजह से ना, जो मैंने सीखा वो मैं समझती हूँ कि अभी, जैसे बोलते हैं ना कि एक राहुल सर अभी जरिया हैं, वो बहुत सारी फैमिलीज को मदद कर रहे हैं। तो हम सब चीजें ना यहीं से ही सीख रहे हैं। वाह। क्योंकि अगर मैं कम्युनिटी का पार्ट नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है ना, पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। और सर, रहा कि जैसे राहुल जी बता रहे थे, है ना, बहुत परेशान किया, है ना? मतलब इतना परेशान किया मुझे। पर फिर भी मेरे माइंड में क्या था सर, मैंने आपके सिर्फ पास मेरे बहुत कोच अच्छा से ना, पेशेंस है। यस। मेरे कोच से सिर्फ सर एक ही बात सीखी है, कि फॉलो अप उस हद तक करना है जहां तक लोग तुम्हें ब्लॉक ना कर दें। और वही सीख मैंने मेरे माइंड में रखी है, कि मतलब मेरे में ना एक बस यही मैं खासियत बोल सकती हूँ मेरी, कि मैं तब तक किसी को ब्लॉक नहीं करती जब तक सामने वाला बंदा ना ये ना बोल दे कि अभी मुझे फोन मत करना। बहुत इग्नोर किया, मैडम क्या मैं मेरा काम नहीं करूँ क्या? मैंने कहा ठीक है, बोलना है ना बोलने दो, पर ला के ही छोड़ूंगी, ये कसम खा ली यस। थी। आप और आपके जो मदद करने की इच्छा है ना, तहे दिल से आप चाहते हो कि हर व्यक्ति जो भी आपसे जुड़े उनका रिजल्ट आए, वो उसी का नतीजा है कि इतने बेहतरीन रिजल्ट आपने दिए। यस नेहा जी। और सर यस। मुझे सिर्फ जो माइनस पॉइंट था ना, वो कहाँ से मिला? मुझे वीना आंटी से मिला, है ना? मुझे हम्म। पता था कि कहाँ से चलती है। वीना आंटी को मैंने जरिया बनाया, फिर अंकल को लेके आई, है ना? फिर राहुल सर तक पहुंची, और फिर अभी मैंने रोहित को, मतलब अभी पूरी फैमिली इस कम्युनिटी का पार्ट है सर। और मुझे बहुत दिल से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है लोगों को मदद करना। और जो मेरा गोल है, मतलब जब तक जिंदा हूं तब तक बहुत सारी फैमिलीज को मदद करना है। ये बस मेरा एक गोल है, मुझे और कुछ वाह। नहीं चाहिए। जब इस दुनिया से जाऊं, लोग मुझे अच्छाई में याद करें, बुराई में बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू सो मच मेरे कोच को और कम्युनिटी को, बस यही बोलना चाहूंगी, इससे ज्यादा कुछ। यस, बिकॉज ऑफ थैंक यू ब्लेसिंग की वजह दिल से ये से। सारे चीजें हैं। तो लास्ट एक राहुल जी से मैसेज पूछते, क्या मैसेज देना चाहेंगे राहुल जी आप सबको? सर मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि देर कभी भी नहीं होती है, और कभी भी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारी विल पावर, हमारा एक डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है अभी तक 2-3 महीने के अंदर।
एक तो देर कभी नहीं होती है, कभी भी हम शुरुआत कर सकते हैं। और प्रायोरिटीज हमारी सेट होनी चाहिए। सबसे नंबर वन पे हमें हेल्थ को रखना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में हैं, क्योंकि यही बॉडी हमारे साथ अंत तक रहती है, शुरू से अंत तक रहती है, और इसी ने हमारा साथ देना है। और आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है वो आपके सामने है, मेरा बिफोर आफ्टर। सर, हेल्थ ही नहीं, मेरा एटीट्यूड, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा माइंडसेट, सब कुछ बदल चुका है। मेरे सोचने का तरीका भी, मेरा बात करने का व्यवहार भी बहुत चेंज आ चुका है। पहले मैं बहुत, मतलब, कहते हैं ना, ओवर स्मार्ट, हम्म। आपको बहुत सारी नॉलेज है, आप ओवर स्मार्ट रहते हैं। जो मेरी ओवर स्मार्टनेस है ना, ये स्कूल में जाकर के गई है कि अभी आप कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, दुनिया पड़ी है। अब मतलब इतनी नॉलेज होने के बाद भी, मतलब ओवर स्मार्ट हमारी इतनी रहती है ना, मैं आगे नहीं बढ़ने देती। राइट, इसी की तो वजह पहली से बात। रिजल्ट मिला राहुल जी आपको, क्योंकि यदि हम्म, हमारे पास बोलते हैं ना एक ईगो बोल सकते हैं इस चीज को, ईगो भी नहीं बोल सकते, लेकिन बोलते हैं ना कि ओवर ओवर नॉलेज या ओवर स्मार्ट जैसे आपने वर्ड बताया, हम्म। वो यदि रहता है तो हमको रिजल्ट भी नहीं आएंगे। अमेजिंग राहुल जी, यस। जैसे मैं उस दिन शालू मैडम को क्लास में सुन रहा था ना कि भाई अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो अपनी ओवर स्मार्टनेस को पहले साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है। स्मार्ट होना और ओवर स्मार्ट के अंदर ना सिर्फ एक चीज का फर्क है, मैं। ठीक है ना। हम्म। हाँ। एक, मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ ना, इसमें सिर्फ सर इतना सा डिफरेंस है। अगर आप अपनी ओवर स्मार्टनेस को साइड में रखेंगे तो आप अपने साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ओवर स्मार्टनेस की गलती में मैंने जो किया वो सबके साथ ना हो, और डिसीजन लेने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने 6-7 महीने किए मेरे साथ। मैंने अपनी लाइफ को इतना बड़ा रिस्क में रखा, मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता था। अगर हम्म। मैंने 6 महीने पहले किया होता तो अभी तक जो मैं आइडियल वेट में भी हो सकता था ना। तो मैं उस जर्नी पे भी कंटिन्यू चल रहा हूँ। और सर, जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि कम्युनिटी कितनी जरूरी है ना। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन कम्युनिटी की क्या अहमियत है ना, कोच की कितनी अहमियत है। देखिए, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना सर, हम उनको स्कूल क्यों भेजते हैं? हम उनको हम्म। घर में भी पढ़ा सकते हैं। तो स्कूल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट होता राइट। है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो आपके बच्चे को हमेशा लगातार पढ़ने के लिए, बने रहने के लिए मोटिवेट करता है। एजुकेशन, जो एनवायरनमेंट के अंदर, जो संगत के अंदर एजुकेशन दी जाती है ना, वो अकेले आप बंद कमरे में नहीं ले सकते। तो इन्वायरमेंट में आना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, यहाँ रिलेशंस बनते हैं, आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। आपके जैसे बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती हैं जिनका समाधान वो कर चुके होते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्टीमेटली तो राहुल जी ये कम्युनिटी में बोलना आना। चाहेंगे, है ना, अल्टीमेटली ये बोल रहे हैं कि विदाउट कम्युनिटी विदाउट कोच रिजल्ट कुछ नहीं है। और आपका नॉलेज, आपका जो ओवर स्मार्टनेस जो है बाजू में रखना है, और आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ रख के कम्युनिटी को फॉलो करना है, राइट। यस। थैंक यू सो मच राहुल जी, मैं अमेजिंग सर अमेजिंग रिजल्ट है। अंत में सर 2 लाइन कहना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी और यस, कोच के जरूर लिए, जरूर। जो मेरे दिल से आ रही है। और एक सेकंड। सर, जैसे मैं कम्युनिटी में जब से आया हूँ ना, तो मेरे अंदर से जो फीलिंग आ रही है, जैसे मैं फील करता हूँ कोच के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि मैं जिस तरह से प्रॉब्लम में फंसा हुआ था ना, तो मेरे दिल से कुछ शब्द निकलते हैं, वो लिखे तो किसी और के हैं, लेकिन मैं, वो मेरी फीलिंग्स के साथ बड़े यस मैच यस, कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। तो मेरे साथ कंडीशन ये थी ना, जैसे सर, जैसे सूरज की गर्मी को, जलते हुए तन को, मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से मैं इस कोच और कम्युनिटी की शरण में आया। वाह, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल जी, अमेजिंग। यस। थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत अच्छा आपने एंड में बताया, है ना, कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट भी है, बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके, सबसे बात करके मुझे अच्छा लगा। तो ये वाला हमारा पॉडकास्ट जो है ऑफिशियली यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो सागर सर, कॉल ओवर टू यू। एंड अमेजिंग, ऐसे रिजल्ट आने के लिए जैसे राहुल जी को रिजल्ट चाहिए, तो ये चीजें बातें याद रखना होगा जो राहुल जी ने लास्ट में मैसेज दिया। तो वो हम बढ़िया सा म्यूजिक के साथ यहाँ पे सबको विदा करते हैं। और सागर सर, यस, कॉल ओवर टू यू, थैंक यस, यू। यस। थैंक यू सर। अच्छा, यस यस, यस। वेरी गुड। यस। क्या तो मैं बात तो है, क्या इस स्टोरी में भूल गया था ना कि आकाश सर या सागर सर, तो इतना मग्ध मुग्ध हो गया था। यस, थैंक यू आकाश सर। बात है। सागर और आकाश, ये दोनों भी विशाल सर के छत्र छाया में, विशाल सर, आकाश, सागर, तीनों एक जगह, ऐसा। परफेक्ट, व्हाट अ अमेजिंग स्टोरी, व्हाट अ अमेजिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच राहुल सर, हमें इंस्पायर करने के लिए।
क्या फैमिली है, राइट। उनके मम्मी का रिजल्ट सुना, उनके पापा का रिजल्ट सुना, एंड हमें पता भी चला उनके फ्रेंड सर्कल्स में से भी थे। एंड नेहा मैम, क्या गाइड किया है आपने, बहुत। यानी वो बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ना हेल्दी हैप्पी, हमारी जो फैमिली हम बोलते हैं, स्त्री फैमिली बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो आज हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच परेश सर, आपने पॉडकास्ट के थ्रू हमें काफी सारे कुछ वैल्यू एडिशन भी करवाई कि एज अ पर्सन हमने क्या हमारी हेल्थ के टूवर्ड्स ध्यान देना चाहिए, ये भी आज हमें पता चला। तो फ्रेंड्स, एक बार हम सभी राहुल सर के लिए एंड परेश सर के लिए यहाँ पे क्लैपिंग करेंगे, थैंक यू का मैसेज भेजेंगे और हार्ट का सिंबल भी जरूर देंगे। एंड वन मोर थिंग, जितने भी गेस्ट आज हमारे साथ में कनेक्ट थे, मेक श्योर फ्रेंड जितने भी आपके इनवाइटीज थे उनसे एक बार कनेक्ट कीजिए, आज के पॉडकास्ट का रिव्यू जरूर शेयर कीजिए। एंड सेकंड, जो हमारा कल होने वाला है, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि राहुल जी 120-21 किलो से कैसे क्या नीचे आ रहे, कौन सी ऐसी सर्विसेज है, क्या प्लेटफॉर्म है, वो सारी चीजें आपको अपडेट की जाएगी। सो मेक श्योर फ्रेंड जितने भी आप एज अ गेस्ट हमारे साथ में कनेक्टेड हो, इंक्लूडिंग आवर फैमिली मेंबर्स, अगर आप भी चाहते हो तो हमारे डे 2 के सेशन में जरूर आ सकते हो। तो वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, एंजॉय योर डे। बाय थैंक यू सो बाय। मच। Bye 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 bye. Bye everyone. Thank you, everyone. Everyone. Bye bye. बड़ा हुआ आ रहा है. Bye, Neha ji. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. मेरा मेरा कमरा खत्म।